हाँ तो भाई, क्या हाल चाल आपके। और आज अपन आ गए नेक्स्ट क्लास के साथ में। इस क्लास में जो भी चीज़ें रहेंगी वो इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा है, तो मुझे मजबूरन लिख के आना पड़ा, वरना मैं एक एक चीज़ लिखता उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता, मान के चलिए दुगुना तिगुना टाइम चला जाता। इसलिए मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए चीज़ें। और ये जो भी चीज़ें हैं भाई, आप उनको एकदम सीरियसली लेंगे, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे और सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। और जितनी भी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट सारी एग्जाम में पूछी हुई है। तो हम बिल्कुल भी रिस्क लिए बिना ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आज। हमने इससे पहले उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और ये जो दक्षिण वाली अरावली है वो देखी थी। ज़रा सा उसका रिकैप लेना चाहे तो हम ले सकते हैं भाई थोड़ा सा। बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए काफ़ी हेक्टिक रहने वाली है लिखने के मामले में। वैसे काफ़ी ईजिली मैं आपको समझा दूंगा। मैं कुछ ट्रिक्स भी लेके आया हूँ, उसके थ्रू हम याद करेंगे। तो आप टेंशन लेना मत बिल्कुल भी। ठीक है। हम्म। तो अरावली हमने पढ़ना स्टार्ट करा था कि ये प्री कैम्ब्रियन की है भाई, कैम्ब्रियन नहीं है, ध्यान में रखना। 650 मिलियन ईयर्स पुरानी है ये भी चीज़ हमने देखी थी। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि एंशियंट है निर्माण काल के आधार पे। ये फोल्डेड है, वो हमने चद्दर वाला एग्जाम्पल देखा था। फोल्डेड या फिर वलित पर्वत जैसी थी, है ना, जब बनी थी तब। और ये रेजिडुअल माउंटेन है आज की तारीख में, अवशेष ही है, वैसे कुछ बचे नहीं। राजस्थान में ये खे से खे तक है, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेके खेतड़ी झुंझुनू तक है। वैसे ये कहाँ तक है? दिल्ली के रायसीना हिल तक है। कहाँ से? गुजरात के पालनपुर से। और वैसे इसका ओरिजिन कहाँ से होता है वो हमें किसने बताया? एम हेरोन ने बताया। एम हेरोन ने क्या बताया कि ये लक्षद्वीप के ही एक मिनिकोय द्वीप से उद्गमित हुई है। और ये जाति कहाँ तक है? दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक। ठीक है। इसलिए अरब सागर को इसने क्या बोला? अरावली का पिता, अरावली के पापा है भाई ये। या फिर इसको बोला गर्भगृह, यूटेराइन चैम्बर। फिर हमने नॉर्थ अरावली देखा। ये झुंझुनू खेतड़ी से लेके जयपुर सांबर तक जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। आज हम देखेंगे इनके बारे में सब। ठीक है। और फिर उसके बाद में हमने ये भी देखा कि जो मिड अरावली है वो सांबर से शुरू होकर देवगढ़ तक जाती है, राजसमंद के। देवगढ़ प्लेटो जो है ना, ये पीडमोंट प्लेटो का एक एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद में इसकी एवरेज हाइट 700 है। और इसके बाद में हमने देखा कि इसकी हाईएस्ट पीक टोडगढ़ है। टोडगढ़ के बाद में तारागढ़ है। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें है नहीं, आपके पास में इंफॉर्मेशन सारी है तो आप याद कर लेना। बाकी हमने ये आबू ब्लॉक देखा। फिर हमने जितनी भी चीज़ें देखी ना उनको एक बार मैं डिटेल में बता देता हूँ जल्दी से। मेवाड़ अरावली देखी थी, एक बार रुकना, यहाँ से देख लेते हैं ना। यहाँ के ये प्लेटो कौन से प्लेटो है? सबसे बड़ा प्लेटो है उड़िया, मतलब उड़ता है, सबसे ऊंचा ही उड़ेगा भाई, उड़ेगा तो सबसे हाईएस्ट वाला हो गया 1360 मीटर का। 1 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचा पठार है भाई ये, सिरोही के अंदर प्रेजेंट है। फिर दूसरे नंबर पे आता है आबू ब्लॉक। देखिए एक ना एक स्टेटमेंट बनता है, प्लीज आप ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, मैं आपको बता देता हूँ। आबू ब्लॉक जो है वो सिरोही का, आप भी लिख लेना अपने नोट्स में, सिरोही का सेकंड हाईएस्ट प्लेटो है। ये स्टेटमेंट बनता है भाई, एक एग्जाम में मैंने देखा, हाईएस्ट प्लेटो है भाई, या ये सिरोही का सेकंड हाईएस्ट पठार है। देखिए सिरोही का बोला मैंने, राजस्थान का नहीं बोला है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे बोलेगा, जबकि हमें पता है कि सेकंड कौन सा है भाई, इसके नीचे लिख रखा भोराट का पठार 1225 मीटर वाला। सही बात है ना, सिरोही का तो सेकंड वही होगा ना भैया। आप देखिए जब हमारे पास में उड़िया का पठार सबसे ऊंचा है, सेकंड नंबर पे हमने आबू ब्लॉक देखा, तो जेम्स टोड ने ये भी तो बोला ना अपनी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज के अंदर। ये चीज तो आपको समझ में आई ना कि सिरोही का सेकंड हाईएस्ट प्लेटो है ये। फिर एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये ना अभी एक एग्जाम हुई थी जेल प्रहरी की, उसके अंदर पूछा भी गया था कि ये बुक किसकी है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो ये इसकी है भाई। इसने इसको क्या बोला आबू ब्लॉक को? हिंदू ओलंपस। ये ओलंपस है, एल्प्स नहीं है, एक एल्प्स माउंटेन भी होता है, तो वो नहीं है ये। आप मत ही लिखो, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, एल्प्स माउंटेन्स होते हैं, वो नहीं है, ये ओलंपस है, ओलंपस। हिंदू ओलंपस बोला इसने, टोड ने बोला भाई। ये टोड बहुत परेशान करेगा आपको, बहुत जगह इसका नाम है, बहुत ज़्यादा। फिर भोराट का पठार हमने देखा कि ये गोगुंदा जो है हिल्स से लेके कुंभलगढ़ तक है, ये बीच में इसके जितनी भी चीज़ें आती हैं, जरगा की पहाड़ियाँ वगैरह ये सब। और उसके बाद में हमने बोमट का पठार देखा। बोमट के पठार के बारे में हमने क्या बोला? एक सेकंड रुकना, ये क्या हो गया? हाँ, 4 नंबर पे हमने बोमट का पठार मैंने आपको लिखाया होगा, छोटी सी बात होगी उसमें। और फिर इसके बाद में लसाड़िया का पठार देखा था कि ये बैडलैंड है भाई, ये उत्खात पठार है, ये टूटा फूटा खंडित पठार है, ढंग से बचा नहीं है। फिर पीडमोंट प्लेटो में हमने देखा था, देवगढ़ का एग्जाम्पल लिया था। फिर उसके बाद में मेसा का पठार है, जिसपे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, बेडच और तुम्हारी जो गंभीरी नदी है उसके संगम पे ये कौन है? ये चित्तौड़गढ़ भाई, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है ना वो राजस्थान का सबसे बड़ा ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर प्रजा सबसे ज्यादा आवास करती है। और दूसरे नंबर पे जैसलमेर का आता है, वो आज आज वाली क्लास में आ जाएगा वैसे। फिर मानदेसरा का पठार जो है वो देखा हमने, ये भी चित्तौड़ में है। धीराजी देखा, वो भी चित्तौड़ में है। ऊपरमाल का पठार जो है भैंस रोडगढ़ से लेके बिजोलिया के बीच में भाई।
ये चीज हमने देखी। फिर उसके बाद में बीजासन का पठार। देखिए बीजासन क्या है, बीजासन का पठार भी है, पहाड़ी भी है, सारी चीजें हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। भाई ये जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा है, इसके बीजासन के अंदर पठार भी है, बीजासन का पठार बोल दो, और फिर पहाड़ी भी आएगी आगे। तो फिर उसके बाद में क्रांस का इन कांकड़वाड़ी एक ऐसा प्लेटो है या पठार है जो अलवर के अंदर है। इसके अलावा जितने भी थे वो सदन अरावली में थे, नहीं थे क्या? फिर हमने ये देखा कि भाई दर्रा क्या होता है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं दर्रा, दर्रे क्या होते हैं या फिर पासेस क्या होते हैं। हमने ये बोला था कि अभी यहाँ से स्टार्ट कर ही देते हैं अपन, एक सेकंड रुकना। हमने ये बोला था कि भाई दो पहाड़ों के बीच में जो संकरा रास्ता होता है उसी को हम क्या बोल देंगे, सिंपली दर्रा, नाल, ला या फिर पास, कुछ भी बोल दो, ये चीज हो जाएगी भाई। आज की क्लास वैसे आपके लिए काफी लिखने वाली क्लास है, मेरा इसमें बहुत कम रोल रहेगा और मैं याद आपको सारे कराने की ट्राई करूंगा, और बहुत सारे तो आपको आज की क्लास में ही याद हो जाएंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये दो पहाड़ है जिसके बीच में बिल्कुल भी कोई डिस्टेंस नहीं है, आर पार नहीं जा सकते आप बिल्कुल भी। फिर क्या होता है कि अगर यहाँ से इसको काट दिया जाए, एक सेकेंड, यहाँ से इसको काट दिया जाए और इसको कुछ ऐसा बना दिया जाए कि भाई इससे ना अब रास्ता बन गया, या रोड निकल जाएगी। दूसरे पेन से दिखा देता हूँ मैं, रोड निकाल लो या कुछ भी कर लो भाई। ये रास्ता, संकरा रास्ता जो होता है ना, इसी को बोलते हैं पास दर्रा। ये क्यों जरूरी है? पेट्रोल बचता है भाई, कितना ज्यादा घूम के आना पड़ेगा, बहुत लंबी लंबी पहाड़ियां होती है। ये तो इस बोर्ड पे तो बहुत छोटा सा समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत दूर दूर तक ऐसे मान लो सॉरी, बड़े बड़े आंटे लग जाते हैं भाई, वो नहीं लगाने। तेल बचाना है और टाइम भी बचाना है। मेनली जितना कम टाइम लगेगा किसी काम को पूरा करने में, हम इकोनॉमी में देखेंगे कि जब आर्थिक एक्टिविटी फास्ट होती है ना, तो वो एरिया या वो देश या वो राज्य या वो गांव, वो शहर जल्दी ग्रो करता है। ठीक है, तो जरूरी होती है भाई, ऐसे नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी को भी किसी भी चीज में। तो आज हम पढ़ेंगे मेजर हिल्स एंड पासेस ऑफ अरावली, अरावली की मुख्य चोटियां तथा दर्रे। आप ये हेडिंग डाल लेना हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश वाले के लिए मैं आज लिख के लेके आ गया। तो आप लिखिए, सबसे पहले पासेस पढ़ेंगे इसमें हम। पासेस को क्या बोलते हैं? कोल भी बोलते हैं या फिर ला बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में थोड़ा फेमस वर्ड है, तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, वैसे कहीं काम नहीं आएगा। दर्रे या फिर नाल इसको कहते हैं। हिंदी वाले, इंग्लिश वाले ना, आप थोड़े से दर्रे और नाल पे भी ध्यान देना भाई, ऐसे थोड़ा आएगा तो इंग्लिश में, डोंट वरी, बट फिर भी पता होना चाहिए। और ये डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि दो पहाड़ों के बीच का संकरा रास्ता। ठीक है, दो पहाड़ों के बीच का संकरा रास्ता। या फिर आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? द नैरो वे बिटवीन टू माउंटेन्स या फिर हिल्स लिख लो, द नैरो वे बिटवीन टू माउंटेन्स। और ये सबसे ज्यादा किधर है भाई? तो ये आप देख लेना, ये राजसमंद के अंदर सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक राजसमंद में, इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप इस डायग्राम को कैसे बनाएंगे मैं आपको समझाता हूँ, है ना। ये दिखने में तो ऐसे लग रहा है पता नहीं ये क्या बना के लाया भाई, है ना। और इसको मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको राजस्थान का मैप बनाना है। अच्छा, मैं राजस्थान का मैप बोलता हूँ ना तो मेरे को याद आ जाता है, आप जिले कितने के याद कर लिए भाई मेरे को बताओ प्लीज। क्या आप जिले याद कर भी रहे हो? और नहीं कर रहे हो तो प्लीज करो, दोनों के लिए हो गया यहाँ पे। कर रहे हो तो कितने कर लिए, नहीं कर रहे हो तो प्लीज करो, वरना आपको पता नहीं चलेगा पाली किधर पड़ता है, टोंक किधर पड़ता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो प्लीज। तो सबसे पहले आपको मैप बनाना है, एक रो मैप बनाना है। उसमें आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? ब्यावर लिखेंगे। हम ब्यावर से ही स्टार्ट करेंगे। ब्यावर, ब्यावर जो है सबसे पहले आप लिखेंगे अपने भी नोट्स में, आप है ना, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, उसके बाद आप अपने आप कर लोगे, मुझे पता है। ब्यावर जो है, ब्यावर के अंदर कौन से दर्रे आते हैं? ब्यावर पहले अजमेर का ही पार्ट था ना, उसको हम देख लेते हैं एक ट्रिक की फॉर्म में। भाई ट्रिक, मैं बहुत ज्यादा ट्रिक्स तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन कुछ अच्छी रहेगी यहाँ पे, जरूरत है। वरना आप देखना एक बार, मैं बिना ट्रिक के अगर पढ़ाने लग जाऊंगा ना, ये बहुत सारे दर्रे हैं भाई, बहुत ज्यादा है। आप देखना एक बार, ट्रिक देखना, ऐसे फालतू 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 ट्रिक नहीं बनाएंगे अपन, है ना। हमने क्या देखा कि भाई एक शादी चल रही है, ब्यावर से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? एक ब्याह है, मतलब शादी है। वो शादी किसकी है? किसी की भी हो, दूल्हे की शादी है। उसमें मैंने एक बंदे को बोला, शिव नाम का आदमी था, मैंने उसको बोला भाई शिव, सिर पर कुछ उड़ा। मैंने बोला शिव, सिर पर कुछ उड़ा, पीली स्वरूप, जो स्वरूप होती है ना, सुंदर को बोलते हैं अपन, स्वरूप बोलते हैं, है ना। पीली पीली स्वरूप पगड़ी वर को। अब देखना ये ट्रिक क्या है भाई, ऐसी सी चीजें चलती है। तो शिव नाम के आदमी को मैंने बोला कि भाई शिव, सिर पर कुछ उड़ा दे भाई। किसको? वर को उड़ा दे। क्या उड़ा दे? पीले रंग की स्वरूप पगड़ी उड़ा दे।
ऐसे मैंने बोला, तो इसको मैंने ट्रिक की फॉर्म में लिखा है। शिव से क्या आ जाएगा, आपको लिखना है, ये ट्रिक लिखनी है सबसे पहले, ट्रिक के बाद में ऊपर लिखेंगे शिव से आता है शिवपुरा नाल। आप यहाँ पे नाल लगाते रहना अपने हिसाब से, शिवपुरा पास, या फिर क्योंकि आपको पता ही है कि ये नाल ही है, पास ही है, तो नहीं भी लगाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो मैंने बोला शिव, शिव नाम के आदमी को बोला, शिव से हो जाएगा शिवपुरा नाल, ठीक है। फिर सेकंड पे बोला मैंने सिर पर, है ना, तो सिर से क्या हो जाएगा, सूरा घाट हो जाएगा भाई। तो सूरा घाट जो है वो कहाँ पे है तो ब्यावर में, लेकिन ये ब्यावर को जोड़ता है भीलवाड़ा से। आप ये वाली चीज लिख लेंगे, फिर इट कनेक्ट्स ब्यावर टू भीलवाड़ा, या फिर आप सिंपली लिख सकते हो ब्यावर टू भीलवाड़ा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में शिव सिर पर से क्या आ जाएगा, परवेरिया, परवेरिया दर्रा या फिर परवेरिया नाल आप लिख सकते हैं। ये ब्यावर को जोड़ता है भाई मसूदा से, मसूदा अजमेर में ही पड़ता है, ब्यावर और मसूदा को जोड़ता है, ये इसके मार्ग पे पड़ता है, ठीक है। तो हमने 3 देख लिए, शिव सिर पर उड़ा, फिर आएगा कुछ उड़ा, है ना। तो कुछ से क्या आ जाता है, काच बलि आ जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिंपली इसमें लिख सकते हैं ब्यावर, है ना। तो आप इसमें ब्यावर लिख लो सिंपली, ये ब्यावर के ही है, तो ब्यावर आपको पता ही है, ब्याह चल रहा है भाई, ब्याह की बात चल रही है। फिर पीली, पीली से क्या हो जाएगा, पीपली, पीपली क्या है यहाँ पे, पीपली भी एक दर्रा है जो टोडगढ़ के अंदर पड़ता है। टोडगढ़ एक गांव है, बेसिकली अजमेर का गांव है, जो आज की तारीख में, देखिए एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, आप थोड़े से समझदार बनेंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है ना कि एग्जामिनर क्या पूछेगा और क्या कब तक नए जिले एकदम ढंग से आ जाएंगे, लेकिन हम दोनों को देखते हुए चलेंगे। अगर ये ब्यावर हटा दूं तो अजमेर हो जाएगा यहाँ पे सारे के लिए आंसर सॉरी। और जैसे अगर ब्यावर दिया रहता है तो आप ब्यावर कर दोगे, सही बात कह रहा हूँ ना मैं आपको। तो काच बली जो है वो ब्यावर में आता है, अगर ये ब्यावर नहीं होता है ऑप्शन में, अजमेर होता है, तो आप क्या कर देंगे, अजमेर, क्योंकि ब्यावर जो है वो अजमेर से आया है। तो अपन ब्याह की बात कर रहे थे, शिव सिर पर कुछ उड़ा, उड़ा से आ जाता है उदाबारी, ठीक है। उदाबारी जो है ये भी टोडगढ़ के अंदर पड़ता है। टोडगढ़ बेसिकली गांव में बहुत सारी पहाड़ियां हैं, उनके 2 पहाड़ियों के, जैसे मान लो काचबली की बात कर रहे हैं, तो टोडगढ़ की पहाड़ियों में काचबली नाम की जगह पे एक दर्रा है, काचबली दर्रा, या फिर जैसे उदाबारी दर्रा है। फिर वैसे ही पीली, पीपली से क्या हो जाएगा, सॉरी पीली से क्या हो जाएगा, पीपली, ये भी टोडगढ़ में। इसके लिए स्पेशल बात ये भाई, आप इसको हाईलाइट जरूर कर लेंगे। हमने सबसे पहले मैप बनाया, मैप में ब्यावर लिखा, फिर ट्रिक करके, यहाँ पे ट्रिक नाम लिख लेना भैया, आप ऐड कर लेना, ये ट्रिक्स है जो मैंने ब्लू पेन से लिखी है, ये आसमानी कलर है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में स्वरूप से क्या आ जाएगा, स्वरूपा घाट आ जाएगा। फिर मैंने पगड़ी को क्रॉस कर दिया, क्योंकि पगड़ी नाम से कोई ट्रिक नहीं है, तो आप ये चीज ऐसे मत सोचना कि ये पगड़ी का तो कुछ बनाया ही नहीं। फिर वर से क्या आ जाएगा, बरदर्रा, ठीक है। तो बरदर्रा जो है उससे गुजरता है NH25, मैं आपके एकदम पीछे आ रहा हूँ, एक बार के लिए हट जाता हूँ। तो आता है NH25, और ये क्या करता है, ब्यावर को जोड़ता है किससे, बरपाली से। बर जो है पाली के अंदर है, उसको जोड़ता है किससे, ब्यावर से, यानी कि एक तरीके से मैं कहूं अजमेर को पाली से जोड़ता है, अगर ब्यावर नहीं होता तो यहाँ पे। तो आपको थोड़ा समझदार रहना है, अपने जो आंख और कान खुले रखने हैं, एग्जाम में आंख खुली रखनी है, क्योंकि कानों से आपको कोई आंसर नहीं बताने वाला। तो आप ये चीज लिख लेंगे, है ना, लिख सकते हैं ना भाई। अब सिर्फ इतना सा ही तो लिखवाया मैंने, आपने ये पूरा डायग्राम एक साथ नहीं बनाना है, जैसे मैं बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, वैसे वैसे बनाना है। तो मैंने बता दिया, इतना समझ में आया क्या आपको। फिर इसके आगे चलूँ मैं, आप पॉज कर करके लिखना भाई, ऐसे तो फिर क्लास बहुत लंबी हो जाती, तभी मैं लिख के लाया हूँ। तो भाई आगे चलेंगे, आगे चलेंगे तो हमारे पास में ये ब्यावर के तो सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब ब्यावर से हम उतरेंगे नीचे सीधा सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। तो ब्यावर से हम सीधा उतरेंगे राजसमंद में, और सॉरी उससे पहले अजमेर कर लेते हैं। देखिए मैंने बीचों बीच अजमेर लिख रखा है, तो आप भी बड़ा डायग्राम बनाना, पेज की कंजूसी मत करना। तो फिर दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे अजमेर, मैं इसको डायग्राम को खराब नहीं करूँ क्योंकि आगे काम भी आएगा। अजमेर देखो एकदम बीचों बीच लिखा हुआ दिख रहा है क्या आपको, AJR लिखूंगा बार 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 1000 बार, उसका मतलब अजमेर है। तो AJR के अंदर क्या है, अरनिया करके तो दर्रा है, आप इसके जरूर लिख लेना, अरनिया दर्रा, अरनिया दर्रा लिख लिया, या फिर अरनिया पास, इंग्लिश में भी लिख लो, कोई ज़्यादा स्पेशल नाम नहीं, लेकिन आप कोशिश करना हिंदी वाले जरूर लिखना, क्योंकि आज मैं पहाड़ियाँ लिखवाऊंगा वो भी हिंदी में ही लिखवाऊंगा भाई। फिर उसका रीज़न भी बताऊंगा। फिर दूसरा लिखिए आप यहाँ पे 2 घाटियाँ और हैं, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ भाई। एक तो है नौसर घाटी, यानी कि किसी चीज़ के 9 सर होंगे मुझे नहीं पता, और दूसरी घाटी है घूघरा घाटी, ठीक है। 2 घाटी है भाई, घूघरा है ये, घूघरा। आप चाहें तो ना एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी, पर यार एक में आएगा नहीं, आप 2 स्क्रीनशॉट ले लेना भले ही, मैं आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने दूंगा। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, नौसर और घूघरा घाटी जो है वो भी अजमेर के अंदर है। अब आ जाओ भाई वापस राजसमंद पे, लिख लो आप भाई, रोक के लिख लो। अब चलते हैं राजसमंद पे। तो राजसमंद वही शादी वाली बात चलेगी, ब्याह वाली बात चलेगी।
शादी किससे हो रही है, मुझे लड़के का नाम तो नहीं पता, लेकिन लड़की का जरूर पता है कि कमली नाम की लड़की से शादी हो रही है। तो कमली दी हल्दी, ठीक है, थोड़ा सा पंजाबी बना दिया, ठीक है। कमली दी हल्दी, कमली से क्या आ जाएगा, कमली या फिर खामली, इसको कहीं कहीं खमली भी लिखा हुआ रहता है, तो आप समझ जाएंगे ऐसा एक ही दर्रा है, कमली खमली खामली जो भी है, एक दर्रा हो गया। फिर दूसरा दी से क्या बन रहा है, दीवेर। दीवेर जो है एक जगह भी है, वहां पे मैदान भी है, जो दीवेर का युद्ध लड़ा गया था, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, हिस्ट्री में पढ़ेंगे अपन। तो ये जो दीवेर है इस दर्रे से निकलती है कोठारी नदी, तो आप नदी भी बना लेना भाई, ये इसकी है, ठीक है। कमली दी हल्दी बता रहा हूं मैं आपको, तो हल्दी से क्या आ जाएगा, हल्दी घाटी दर्रा या हल्दी घाटी पास। फिर उसके बाद में मैं गायब हो जाऊं एक बार के लिए, तो यहाँ पे देखिए, फिर आप लिखेंगे कमली दी हल्दी लिख लिया, फिर आप लिखना गरम गुड़ हाथ में था, किसी के भी होगा भाई, गरम गुड़ हाथ में था शादी में, तो गरम गुड़ हाथ में से क्या हो जाता है, गरम से हो जाता है गोरम घाट। गोरम घाट को आप लिख लीजिए पहले, और इसके नीचे क्या लिखेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। नीचे आपको ये लिखना है, आप बाद में लिख लेना पॉज करके, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मारवाड़ जंक्शन है, ये गोरम घाट जो है ना, वहाँ पे मारवाड़ जंक्शन को ये सॉरी मैं क्या कह रहा था, गोरम घाट जो है ना उससे क्या निकलता है, ये मारवाड़ जंक्शन पाली में है, मारवाड़ जंक्शन पाली से आमेट तक जाता है भाई ये रास्ता, राजसमंद में है आमेट, आमेर नहीं है, आमेट है, ऐसे टमाटर, बड़े मजेदार वाले टमाटर, ठीक है। तो मारवाड़ जंक्शन को ये जोड़ता है किससे, आमेट से जोड़ता है, मारवाड़ जंक्शन पाली में है को आमेट से जोड़ता है। फिर उसके बाद में एक लाइन और लिख लेना यहाँ पे, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इससे दर्रे से रिलेटेड नहीं है। गोरम घाट जो जगह है वहाँ पे रेलवे स्टेशन है, गोरम घाट का जो रेलवे स्टेशन है वो ऐसा फर्स्ट रेलवे स्टेशन है राजस्थान का, आप हिंदी में लिखिए, जहाँ पे सौर ऊर्जा से संचालन होता है। गोरम घाट रेलवे स्टेशन राजस्थान का पहला राजस्थान रेलवे स्टेशन है जहाँ पे सौर ऊर्जा द्वारा संचालन होता है, रेलवे स्टेशन का संचालन होता है, सीधी सी बात है। तो हम देख रहे थे कमली दी हल्दी गरम गुड़ हाथ में, तो गरम से देख लिया गोरम घाट दर्रा, और गुड़ हाथ से आता है हाथीगुड़ा, हाथीगुड़ा ऊपर लिख रखा भाई ये रहा, हाथीगुड़ा में से NH27 गुजरती है, NH27 गुजरती है, और ये पाली को राजसमंद से जोड़ता है, तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं पाली राजसमंद, सही है ना भाई, ट्रिक थोड़ी बहुत सही लगी क्या, ये बता देना मुझे। तो गुड़ हाथ में से कुछ नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया भाई। फिर पग जला, पग मतलब पैर होता है ना, और जला मतलब जल गया, तो पग जला से एक ही दर्रा है भाई, ये दो दर्रे नहीं है, इसको एक या तो बोल देते हैं पगलिया की नाल, आप लिखना हिंदी वाले और इंग्लिश वाले, पगलिया की नाल या फिर जीलवा की नाल, ये दोनों एक ही चीज है भाई, दो नहीं है, तो मैंने पग जला को एक साथ करके लिख दिया, आप भी ऐसे ही लिखेंगे, अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है क्या भाई। हम्म, तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि आपको, अपने 3 देख लिए भाई, ब्यावर देख लिया, शादी चल रही थी, वहां से चलते हुए हम शिव की बातें करते, शिव को बोला था ईवर को उड़ा दे भाई, जो भी उड़ानी है, पीली सी पगड़ी सुंदर सी है ना। और उसके बाद में राजसमंद को देख लिया, राजसमंद में क्या बोला, कमली दी हल्दी गरम गुड़ हाथ में पग जला, ठीक है, ये ट्रिक बन गई भाई। अब आपको लगे आलतू या फालतू, आपको याद जरूर हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है ना। फिर एक और लिख लीजिए आप, तीसरे नंबर पे लिखेंगे पाली, तीसरे चौथे नंबर पे जो भी है, इसी डायग्राम में, बड़ा डायग्राम बनाना तभी कह रहा हूँ, ये देखिए पाली, आ जाऊँ क्या मैं, अभी तो आ सकता हूँ। पाली में 2 दर्रे आएंगे, सबसे पहले आप ऊपर ऐसे एरो लेके जाएंगे और वहां पे लिखेंगे देसूरी नाल, देसूरी नाल लिखेंगे, देसूरी नाल इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देसूरी नाल जो है वो पाली के देसूरी को किससे जोड़ता है, राजसमंद के 4 भुजा से जोड़ता है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच का ट्रांजिशन जोन जो था मेरवाड़ा कहलाता है, तो पाली जो होता है वो मारवाड़ में आता है, जबकि राजसमंद जो है मेवाड़ में आता है, यानी कि देसूरी नाल एक ऐसा दर्रा है जो मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। तो ऊपर मैंने वही वाली चीज लिख रखी है, आप देख लीजिए भाई। फिर उसके बाद में पाली में दूसरा एक और दर्रा है, आपको रोक रोक के लिखना पड़ेगा, क्लास को क्यों फालतू में लंबा करें, इसमें कुछ ज्यादा स्पेशल इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको दे ही रहा हूँ। पाली के अंदर क्या आता है दूसरा दर्रा, सोमेश्वर नाल, सोमेश्वर नाल के लिए आप नीचे लिख लेना, यहाँ पे रणकपुर के जैन मंदिर है भाई, यहाँ पे ये काफी ब्यूटीफुल मंदिर है, आप एक बार के लिए तो गूगल करना, बाकी जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे ना, या फिर हिस्ट्री में भी आएगा ये, तो तब उसको डिटेल में देखेंगे। पाली हो गया, आप पोज कीजिए, अपने आप हो जाएगा पाली भी, ठीक है भाई। फिर हम चलते हैं उदयपुर पे, आप अब उदयपुर लिख लीजिए भाई, ऐसे करके ये डायग्राम भी बनाना सीख गए ना आप, कोई दिक्कत है। तो उदयपुर में जो ट्रिक है, ये पूरी ट्रिक है भाई, वही ट्रिक चल रही है वहां पे, शादी में कोई एक बंदा और है,
कोई किसी का देवर है, मुझे नहीं पता कौन है, तो उसने क्या क्या ट्रिक है ये देखना, फूल दे हाथ में, फूल दे हाथ में, नीचे देखना ये देवर केवड़ा का, ये चीखा लिख रखा है मैंने, मैं आपको बता दूंगा पूरी ट्रिक। तो पहले आप फूल दे हाथ में ये लिखिए जैसे मैंने लिखा है ना, और अगर आपके यहाँ पे जगह हो ना पेज में तो एक साथ लिख लेना, जैसे ये राजसमंद वाली मैंने लिखी है ना, पूरी लंबी लिखी है, देखना एक बार, वैसे ही आप इसको भी पूरी लंबी लिखने की ट्राई करना अगर लिखा जाए तो। मेरे पास में तो जगह कम थी भाई। तो फूल दे हाथ में देवर केवड़ा का चीखा, देवर ने केवड़े का फूल हाथ में दिया होगा, फिर वो चीखने लग गया। हम देखेंगे क्या है ये ट्रिक क्या है। तो चलिए देखते हैं भाई, फूल से क्या आ जाएगा, फुलवारी की नाल, ये देखिए इसके नीचे मैंने लिख रखा है फुलवारी की नाल। ये कोटड़ा को उदयपुर से जोड़ती है, कोटड़ा भी उदयपुर जिले में आता है और उदयपुर जो है वहां यहाँ पे जो लिख रखा है वो सिटी है, यानी कि कोटड़ा को उदयपुर सिटी से जोड़ता है ये, है ना। फुलवारी की नाल, इसकी स्पेशल बात क्या है कि ये एरिया वाइज सबसे बड़ा है, मतलब इस संकरे में सबसे ज्यादा चौड़ा समझ लीजिए आप। दर्रे संकरे होते हैं ना, लेकिन ये सबसे ज्यादा चौड़ा है। ये चीज समझ गए क्या आप भाई, समझदार तो खूब हो। तो फूल दे से क्या आ जाएगा, देबारी आ जाएगा। फुलवारी की नाल के बारे में दो चीज बताई मैंने, ये कोटड़ा को उदयपुर से जोड़ता है, दूसरी बात ये एरिया में सबसे बड़ा है, एक तीसरी बात यहाँ पे लिख रखी है कि यहाँ से मानसी एंड वाकल नदी निकलती है। नदियां आएंगी अभी, नेक्स्ट टॉपिक अपन नदियां ही लेंगे भौतिक प्रदेश के बाद में, जलवायु उसके बाद में ले लेंगे, क्योंकि नदियां भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, हर बार आते हैं, और इनसे भी क्वेश्चन आते हैं भाई। तो मुझे लगता है कि आपको ये तो याद हुआ, फूल दे हाथ में, दे से क्या आ जाता है, देबारी, देबारी नाल या देबारी दर्रा, ये चित्तौड़गढ़ को उदयपुर से जोड़ता है, सीधी सी बात है, यूडीआर लिखूं वहां पे उदयपुर समझना भाई। फिर फूल दे हाथ में, हाथ से क्या आ जाता है, हाथी नाल। यहाँ पे देखिए राजसमंद में एक गुड़ हाथ मैंने लिखा था, गुड़ हाथ में वाली बात लिखी थी ना, वो हाथी गुड़ा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हाथी नाल है, हाथी की नाल या फिर हाथी दर्रा। डिफरेंस है, डिफरेंस है, डिफरेंस है, ठीक है। हाथी नाल लिख लीजिए। फिर उसके बाद में नीचे वाली जो ट्रिक मैंने लिख रखी है ना, देवर केवड़ा का, इसमें देवर से आ जाता है ढेबर। ढेबर जो है वो सलुम्बर में चला गया, आप ब्रैकेट में सलुम्बर जरूर लिखना, मैंने जैसे लिखा है। अगर उदयपुर पूछा तो उदयपुर कर देंगे, लेकिन अगर सलुम्बर ऑप्शन में है तो सलुम्बर ही करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में केवड़ा से क्या आ जाएगा, केवड़ा की नाल, ये कुछ इतना ज्यादा खास है नहीं। और जो मैंने क्रॉस कर रखे ना भाई, आप भी क्रॉस करना साथ साथ में। फिर जो मैंने चीरवा लिखा है ना, सॉरी चीखा जो लिख रखा है, उसको आप देखो, अगर थोड़ा सा ऐसे मिटा दूं तो ये चीरवा और चीखवा में क्या डिफरेंस है, चीखा में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, देखना जरा। ये चीरवा बन गया ना, तो मैंने चीखा जानबूझ के लिखा था, चीरवा से कुछ बनता नहीं है, तो वैसे ही आप समझना भाई, चीखा को जैसा कुछ ही नहीं है, चीरवा है। एक और दर्रा है चीरवा, जो उदयपुर को राजसमंद से जोड़ता है, तो आप ये भी लिख लेंगे इसके बारे में। तो ऐसे करके आपके सारे दर्रे पूरे हो गए भाई। मुझे लगता है आपको समझ में आई होंगी ट्रिक्स। सबसे पहले हमने देखा ब्यावर के बारे में, शिव सिर पर कुछ ओढ़ा, पीली स्वरूप सी, मतलब जो पगड़ी है वर्क हो, उसमें सारे दर्रे देख लिए। फिर उसके बाद में शादी की बात चली, अजमेर वाला छोड़िए एक बार के लिए, अरनिया वाला एक ही है। अजमेर में भी शादी की बात चल रही है, इसमें राजसमंद में कमली दी हल्दी, कमली दी हल्दी से बन रहे हैं, कमली और दीवेर और हल्दी घाटी। फिर गरम गुड़ हाथ में, ये देखा था। फिर उसके बाद में पग जला, पग जला एक ही है, पगलिया की नाल या फिर जीलवा की नाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पगलिया की नाल वाला। फिर उसके बाद में पाली में दो ही थे, एक तो देसूरी नाल, एक सोमेश्वर वाला। और फिर उसके बाद में फूल दे हाथ में, देवर केवड़ा का चीखा, चीखा या चीरवा जो भी है। इससे आपको यहाँ तक की चीज़ क्लियर हुए, तो आपका ये डायग्राम भी बन गया होगा आपके आराम से। तो यहाँ पे एक चीज़ और स्टार लगा के लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, और अगर आपके पास जगह है ना, तो यहाँ पे कहीं पे सिरोही और बना देना भाई। और सिरोही बना के क्या लिख देंगे, बोरिंग दर्रा। वैसे तो नाम बोरांग दर्रा है, लेकिन बोरिंग सी बात है तो मैंने साइड में लिख दी, ऐसे याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ, बोरांग दर्रा, ठीक है, या बोरांग पास। तो यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हुई क्या, ये जोड़ता है आबू को उदयपुर से, आबू जो सिटी है उसको उदयपुर से जोड़ता है। यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई क्या भाई। हम्म। और एक चीज और है, हमने बोला था ना कि मैक्सिमम दर्रे जो राजसमंद में है, वो चीज भी आप याद रखना प्लीज। तो ये सारी बातें हैं भाई दर्रों की। अब कुछ और दर्रे हैं जो एज सच वैसे नहीं है, अलग अलग है भाई, मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको भी मैंने एक ट्रिक से बनाया है छोटा सा, अदर पासेज आप लिखेंगे हेडिंग छोटी सी, अन्य दर्रे, अन्य दर्रे लिखेंगे। देखिए एग्जाम के अंदर मैं आपको हर बार वार्निंग देता जाऊंगा, खुद के साथ में ईमानदार बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि कुछ छोड़ दिए, कुछ याद कर लिए, और जबकि ट्रिक बना के दे रहा हूँ, आपको तो कुछ करना ही है, करना ही नहीं, ट्रिक को देखना है खाली। और एक भी छोड़ोगे तो फालतू में नुकसान किसका है, आपका है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो सब कुछ ढंग से पढ़ो भाई। और ये ही हमारे आरपीएससी के मेंबर्स ने भी कहा है कि भाई
बच्चों को थोड़ा बहुत ही आता है, ज़्यादा नहीं आता, तो ढंग से पढ़े, इसलिए हम एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर रहे हैं। और ये बदलते पैटर्न में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है वो कैसे डिसाइड करोगे आप? मैं तो नहीं कर सकता, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है। इससे अच्छा तो हम पढ़े ही नहीं, है ना? तो बिल्कुल भी ऐसे हल्के में मत लेना किसी भी चीज़ को। तो ये देखो नई ट्रिक आ गई आपके सामने एक और। इसमें मैं एक जैतराम नाम के आदमी की बात कर रहा हूँ भाई। ये कहना चाह रहा है कि जैतराम ने ना अपनी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ जो खुशहाली जो है वो घटा ली, और अब उसको ज़िंदगी ना उसकी खटक रही है, काफ़ी खटक रही है। तो ये वाली बात मैंने इसको एक ट्रिक में लिख दी अदर पासेस के अंदर। घटा ली खुशहाली जैत माइनस मैंने मतलब दोनों को जोड़ के लिखा है, जैतराम एक अकेला नाम नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रहे मैं क्या कह रहा था। घटा ली खुशहाली जैतराम ने लाख खटके जिंदगी, ये ट्रिक है भाई। तो घटाली से क्या हो जाएगा, घटोली हो जाएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फालतू में लिखना आपको भाई। तो मैं एक बार के लिए हट जाऊँ। तो देखो घटोली जो है वो मुकुंदरा हिल्स के अंदर आती है। मुकुंदरा हिल्स जो है कोटा और झालावाड़, अभी आएंगे आगे। कोटा और झालावाड़ जो है ना उनकी लगभग सीमा के ऊपर आसपास में है, बहुत सारे पहाड़ है, उनको मुकुंदरा हिल्स बोलते हैं। वहां पे एक दर्रा है भाई, घटोली दर्रा। फिर दूसरे नंबर पे खुशहाली से बनता है कुशाली, ठीक है, तो ये है सवाई माधोपुर में। तीसरे नंबर पे आता है जैतवास, सॉरी एक सेकंड रुकना, जैत राम से आता है जैतवास, राम से आता है रामगढ़, ये दोनों बूंदी में है। ने से कोई ट्रिक नहीं है भाई, तो आपने मुझे टोक दिया कि सर इसको क्रॉस करो भाई, है ना। तो घटाली खुशहाली जैत राम ने लाख खटके जिंदगी में क्या आ जाएगा, लाख से लाखेरी दर्रा, इतना लाखों करोड़ों इंपॉर्टेंट दर्रा है भाई ये लाखेरी दर्रा। खटके से आ जाएगा खटकड़, तो आप इनको हिंदी में ही लिखें प्लीज। आगे मैं आपको रीजन भी दे दूंगा क्यों लिखना हिंदी में, और इंग्लिश में आप लिखना चाहो तो लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। फिर जिंदगी से क्या आ जाएगा, जिंदोली। जिंदोली सुरंग जो है ना वो खैरतल तिजारा में है। अब मैं आपसे ही पूछूं, अगर खैरतल तिजारा ऑप्शन में नहीं है तो अगला क्या देगा ऑप्शन में, अलवर ही देगा ना भाई। तो आपको डरना नहीं है किसी भी चीज से, लेकिन लेटेस्ट 41 जिले जब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पढ़ना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया तो आपकी डबल मेहनत हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अलवर है या खैरतल तिजारा है, क्या है यहाँ पे, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं भाई। आगे अब आप हेडिंग डालेंगे प्रमुख चोटियां। हो सकता है आपको थोड़ा सा कम दिखे डायग्राम में, लेकिन आपको करना क्या है, अपने वीडियो की क्वालिटी HD में रखना भाई। आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है प्रमुख चोटियां। ये प्रमुख चोटियां अरावली के अंदर आती है भाई, अरावली श्रृंखला जो है ना उसमें आती है। तो आप कैसे लिखेंगे, आप भी ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है। देखिए मैं आपको ट्रिक बना देता हूं, फिर आप पॉज करके लिखना। एक चीज ध्यान जरूर रखना, सीक्वेंस बिल्कुल भी गड़बड़ा मत देना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा घोच पोच हो गया है। तो मैं आपके लिए एक बार बोल के बता दूंगा पूरा, हम ट्रिक से याद करेंगे इसको भी। इसकी भी मैं ट्रिक बना के लाया हूँ भाई, आज मैं ट्रिक ही ट्रिक कर दूंगा आपके सामने। सबसे पहले हमारे पास में एक नाम आ रहा है गुरु। गुरु जी जो है कई बार फ्रस्ट्रेशन में मार भी देते हैं बच्चों को, ऑनलाइन क्लास में नहीं मार सकते कभी भी, तो ऑफलाइन में मार देते हैं। तो गुरु ने क्या करा, सिर में दे ली भाई, मार दिया। एक सेकंड रुकना भाई प्लीज। तो हम डिस्कस कर रहे थे ट्रिक को। तो गुरु ने क्या करा, सिर में दे ली भाई, मार ली। तो ये पहली ट्रिक है, गुरु सिर में दे लिया। मैं इसको खराब, मैं एक बार आप बनाना स्टार्ट मत करना, मैं बता दूंगा कैसे बनाना है। तो गुरु सिर में दे लिया, इससे 3 पहाड़ियां बन जाती है, प्रमुख चोटियां बन जाती है। कौन सी बनती है, गुरु से बनती है गुरु शिखर। सिर में एक ही है, इससे बनती है शेर, शेर, ठीक है। ये शेर भी एक पहाड़ी का नाम है, चोटी का नाम है। देलिया से बनता है देलवाड़ा, ठीक है। तो ये तीनों आती है सिरोही में, तो वैसे भी याद कर लोगे, सिर में देली मतलब सिरोही है, ठीक है। इसमें सबसे ऊंची है, सीक्वेंस वाइज लिख रखा है 1722 वाली, ये कौन सी है, ये हमारी आ जाएगी गुरु शिखर। गुरु शिखर आ गई ना। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे आ जाएगा 1592, 1597 भाई। मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा एक बार के लिए, तो आप शांति से लिखना भाई। और फिर ये 1422 है, 42 है। फिर उसके बाद में 1431 है। ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, आप ट्रिक सुनिए बस, खाली सिर्फ ट्रिक सुनिए। तो गुरु ने क्या करा भाई, सिर में दिल्ली भाई। गुरु ने सिर में किसकी दी भाई, गुरु ने सिर में दी अब्बू के, पिताजी के दे ली भाई। तो गुरु सिर में दे, गुरु किसी के भी दे सकता है। गुरु सिर में दे लिया, लेकिन अब क्या है, जगह अचल अब्बू।
मतलब इतनी जोर से मारा होगा कि वो चल नहीं सकता अब, लेकिन जग तो सकता है ना, चल नहीं सकता। एक सेकंड रुकना यार। एक्चुअली क्या साइड में से डीजे वीजे जा रहे हैं, वैसे तो आपको नहीं सुनेगा क्योंकि माइक्स कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा ही जोर से कर। तो सुनना मेरी बात। हम कह रहे थे गुरु ने सिर में दे ली, गुरु सिर में दे लिया, जगह अचल अब्बू, अब्बू के मारा था, अब अब्बू जो है वो जग गया है। अब्बू मतलब पिताजी। तो यहाँ तक कि आपको ट्रिक क्लियर हुई क्या? फिर बाद में अब्बू कंबल में सो रहा होगा भाई, अब्बू जग गया, अब कंबल को धो दो भाई। तो इसमें अगली ट्रिक क्या बन जाएगी, इसी से कंबल धोया जयराज नाम के आदमी ने, है ना। तो कंबल धोया जयराज रगड़ कर, कंबल धोया जयराज रगड़ कर। ठीक है, तो इनसे क्या ट्रिक बनी वो भी देख लीजिए भाई। एक सेकंड रुकना। गुरु सिर में दे लिया, गुरु से बनी गुरु शिखर, शेर सिर में से बनी शेर, देलिया से बनी देलवाड़ा, जगह से क्या बन जाती है जरगा, अचल से बन जाती है अचलगढ़, अब्बू से बन जाता है आबू। मैं कोशिश यही करी है मैंने कि इनके नाम से ही बैठता सा कुछ बने, वरना फिर फालतू में याद करते फिरोगे। तो कंबल से क्या बन जाएगा कुंभलगढ़, फिर उसके बाद में धोया से बन जाता है धोनिया, ये इंपॉर्टेंट है भाई, धोनिया जो है। फिर उसके बाद में जयराज पूरा नाम ही है, तो इसमें कुछ वैसे अलग से रटने के। रगड़ कर क्या है रघुनाथगढ़, सीकर वाली जो रघुनाथगढ़ है ना, और रगड़ कर लिखा है मैंने। फिर मैल से क्या आ जाएगा, अपन कंबल धो रहे हैं भाई अभी, ठीक है, मैंने आपको दो भी बना दिया। कंबल धोया जयराज, जयराज नाम का आदमी कंबल धो रहा था रगड़ कर। मैल गला, ये गला है भाई, ठीक है। तो मैल गला मतलब मैल गल जाता ना, निकल जाता है, उसको मैल गला बोल रहा हूँ। तो मैल से क्या है माल खेत, गला से क्या आ जाता है लोहागढ़, है ना, लोहागढ़ जी जो बोलते हैं अपन लोकल लैंग्वेज में, झुंझुनू में पड़ता है लोहागढ़। तो यहाँ तक का क्लियर हुआ आपको। फिर ये मैंने काश लिखा है भाई, काश, ये वाला काश, तो आपको ये वाला ही काश लिखना है। यहाँ पे ये काश षटकोण वाला मत करना। अब ये क्या कहना चाह रहा है, कंबल क्यों धोया, मैं आपको पूरी ट्रिक वापस से बताता हूँ। सबसे पहले हमने बोला था गुरु सिर में दे लिया, जगह अचल अब्बू, ये चीज़ आपको याद हुई क्या? फिर जयराज क्या कर रहा है, कंबल धो रहा है, अब्बू उठ गया भाई, बोला कंबल धो। तो कंबल जयराज धो रहा है और रगड़ कर धो रहा है, मैल निकाल दिया भाई उसने, मैल गला। फिर अब मैं बता रहा हूँ कि कंबल को क्यों धोना पड़ा, तो वो मैं कहना चाह रहा हूँ कंबल हो गई थी गंदी, किसने गंदी करी वो देखते हैं। काश कमल, ये काश ये वाला काश है, आकाश नहीं, काश कमल भोजन सीधा, मैं बता दूंगा आपको लिखना कैसे है। काश कमल भोजन सीधा पकड़ कर सहजता से गौर कर खाता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कमल जो है वो कंबल में बैठ के खाना खा रहा था, लेकिन उसने भोजन को सीधा नहीं पकड़ रखा था थाली को, तो वो भोजन गिर गया होगा भाई उस पे, और वो चद्दर जो हो मैली हो गई, ये चीज कहना चाह रहा हूँ। तो अब इसको वापस से सुनना। काश कमल भोजन, ये इरेजर एकदम छोटा कर दिया मैंने, 3 घंटे तक ये नहीं मिटेगा, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं, काश कमल भोजन सीधा पकड़ कर सहजता से गौर करके खाता। यहां तक की चीजें क्लियर हुई क्या? काश से क्या बन जाएगा ऋषिकेश, कमल कमलनाथ है ही है, कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। भोजन से भोजगढ़, सीधा से क्या बन जाएगा सुंदा माता, सुंदा माता वाला जो है ना, सुंदा पहाड़ी, सुंदा पर्वत। फिर पकड़ कर से क्या बन जाएगा माकड़, यहाँ पे थोड़ा सा है पकड़ माकड़, पकड़ माकड़, ये माकड़ मगरा है, ठीक है। तो सहजता से क्या बन जाएगा सज्जन, सज्जनगढ़ जो उदयपुर में है ना, फेमस है काफी ज्यादा, सज्जनगढ़ बन जाएगा भाई सहजता से। फिर गौर कर से क्या बन जाएगा गोरम जी, ये टोडगढ़ वाला ही, वही देखो मैंने बताया था ना आपको। अगर ये गोरम घाट जो है, गोरम घाट क्यों बनेगी, गोरम की पहाड़ियां होंगी वहां पे, ये गोरम जी पहाड़ियां हैं, उनके बीच में घाट है, सॉरी पास है, तो उसको गोरम घाट बोल दिया, ठीक है। तो टोडगढ़ ब्यावर के अंदर है ये, मैं आपको बता दूंगा कि लिखना कैसे है। एक बार तो आप ट्रिक सुनिए भाई, ट्रिक याद हो रही है क्या आपको? सबसे पहले मैंने बोला गुरु सिर में दे लिया भाई, जोर से दे लिया होगा, तो अब्बू बेहोश हो गया, अब जगह अचल अब्बू, अब्बू चल तो नहीं सकता लेकिन जग तो सकता है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि कंबल किसने धोया, जयराज ने धोया, रगड़ कर धोया, मैल गल गया भाई। काश कमल क्या करता, भोजन ढंग से सहजता से पकड़ के खाता। ये वाली चीज आपको बार बार पढ़ोगे ना तो आपको याद भी हो जाएगी। मैं आपको एक कमरे में लेके चला गया भाई, जिसमें गुरु ने सबसे पहले सिर में दे ली, फिर जब अब्बू जग रहा है, फिर उसके बाद में जयराज जो है ना वो बाहर जाके कंबल धो रहा है रगड़ के, और कमल की ऐसे बुराई कर रहा है कि भाई तू काश ढंग से ऐसे पकड़ के खाता खाना। फिर कंबल धोने के बाद में क्या हुआ, धोबी पूरा बना के छोड़ूंगा मैं आपको। तो काश गौर करके खाता, उसके आगे देखना आप एक बार। सारा गीला कंबल, मतलब जो गीला कंबल है ना, सारा गीला कंबल तार डोरी पर डाला, मतलब तार डोरी होती है ना अपन जिसको तनी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, जिसपे अपन कपड़े सुखाते हैं जी। एक सेकंड रुकना यार। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कंबल को सुखाने की बात कर रहे थे। तो सारा का सारा गीला कंबल क्या करा, तार डोरी पर डाल दिया।
तार और डोरी दोनों अलग अलग है। तो आप जब इनको घूरोगे ना, आप एक बार तो आपको ट्रिक ही याद करनी होगी कि भाई कहानी सी है मैंने बनाई जो है ना, वो याद हो जाएगी। फिर उसके बाद में आप बार बार रिवाइज करोगे ना, तो आपको पता चलेगा डोरी पर डाला से सिर्फ एक ही है, या फिर गीला कंबल से सिर्फ एक ही है। बताता हूँ, सारा से आ जाएगा, जैसे खाता से क्या है, खो है, जयपुर का खो है। सारा से क्या आ जाता है, सायरा। गीला से आ जाता है लीला, कंबल का कुछ नहीं है वैसे। गीला से आ जाता है लीलागढ़, ठीक है। ये लीलागढ़ इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट वाली एग्जाम्स में आना शुरू हुआ है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। इससे पहले ये बहुत कम जगह पे मिला मेरे को भाई, बहुत ढूंढने पे मेरे को पता चला कि इसका सीक्वेंस में ये कहाँ प्लेस करता है। तो लीलागढ़ जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नए में आ रहा है तो भाई दोबारा पूछ भी सकते हैं कि लीलागढ़ है कहाँ। तो गीला कंबल से लीलागढ़, तार से आ जाएगा तारागढ़, डोरी पर डाला से आ जाएगा डोरा पर्वत। ये डोरा पर्वत है, मैं आपको बता दूंगा एक बार के लिए जब मैं लिखाऊंगा, लेकिन आप उस टाइम पे है ना सिर्फ लिखना। और फिर उसके बाद में क्या होगा, डोरी पे डालने से क्या होता है, आगे की ट्रिक देखते हैं जल्दी से। डोरी पे डालने से क्या होता है, पानी गंदा निसरा। निसरा मतलब निकल गया है ना, पानी गंदा निसरा। ये चीज देख के कौन हंसा भाई, अब थोड़ी सी अजीब सी इमेजिनेशन पे लेके चलूंगा मैं आपको। इस ऐसी चीजें देख के हंसा नाग भैरू बाबा का, हंसा नाग भैरू बाबा का, ठीक है। तो पानी गंदा से क्या बन जाता है, नाग पानी। देखिए पानी से क्या बन जाएगा, नाग पानी। नाग पानी जो है ये उदयपुर में पड़ता है, तो पानी गंदा सा है, गंदा से क्या बन जाएगा, गोगुंदा। निसरा से क्या बन जाएगा, इसराना बाकर। निसरा इसरा है ना, तो निसरा इसरा, इसराना बाकर। हंसा से क्या बन जाएगा, हर्ष पर्वत, जो सीकर में है हमारी साइड भाई, मेरे तो एकदम पास में पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हंसा जो है उससे, फिर उसके बाद में एक और नाग है, इसलिए मैंने वो पहले पानी लिया था नाग पानी से। ये नाग पहाड़ है भाई, यहाँ से लूनी नदी निकलेगी अपने अजमेर से, जब लूनी नदी पढ़ेंगे तब देखेंगे। भैरू से क्या बनता है, भैरूच भी बनता है, इसको बहराच भी बोलते हैं कहीं कहीं, तो आप दोनों लिख लेना, बहराच भी बोलते हैं। बाबा से क्या है, बाबा का से एक ही नाम है, बाबा से बाबाई। ये ढंग से लिखना, इसलिए मैंने कहा था कि हिंदी में भी आप नाम लिख लेना, ये बाबाई नाम है, बाबाई, ठीक है। तो बाबाई जो नाम है ये जयपुर के अंदर आता है बाबा का। अब वापस से मैं आपको ट्रिक बताऊं, तो मैंने क्यों मिटाया, बहराच लिखना भैया आपको एक जगह पे, हम बता दूंगा जब लिखना होगा। मैंने बोला कि भाई एक सेकंड रुकना। गुरु ने सिर में दे ली, फिर ये अब्बू जो कंबल है, यहाँ तक तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं कि सारा गीला कंबल तार डोरी पर डाला, पानी गंदा निसरा। यहाँ पे ये चीज देख के कौन हंसा, हंसा नाग भैरू बाबा का। अब ये खबर किसने दी, खबर दी भाई, जैसे मैं बोलते रहता हूँ ना कैसे हो भाई वगैरह वगैरह, खबर दी भाई बिल्ली, खबर दी भाई बिल्ली मनोहर घोष की। मनोहर घोष की कोई बिल्ली है, उसने खबर दी नाग को। जानवर जानवर आपस में बात कर सकते हैं। तो ऐसी सी भी कुछ ट्रिक है आपकी ये, जिसमें आपको मैंने जानवरों को बात करते हुए भी इमेजिन करवा ही दिया। तो भैरू बाबा का नाग हंस रहा था ये ऐसी बात सुन के कि गीली कोई कंबल धो रहा था, उसका मैल निकल गया, पानी निकल गया, जो भी है। तो बिल्ली मनोहर घोष की, तो इससे क्या बनती है ट्रिक, खबर दी से क्या बनता है, खैबर, तो बरवाड़ा, खबर से बरवाड़ा है ना। और फिर उसके बाद में भाई से बनता है बाई। ये देखिए मेरे से गलती हो गई थी एक छोटी सी, तो ये बबाई जो है ये बीच में घुसाना है आपको, मैं बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन मैं बता दूं इसलिए मैंने बोला था हिंदी में भी लिख लेना, बाबाई अलग है बबाई अलग है। बाबाई जयपुर में पड़ता है ये देखिए, जबकि बबाई पड़ता है झुंझुनू में। बबाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है। आप पहले तो बबाई को बाबाई समझोगे, फिर बाद में गलत और करके आओगे, तो ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करनी। तो मनोहर घोष की बिल्ली ने जब खबर दी तो नाक हंसा, ऐसी आपको ट्रिक याद हुई। फिर एक चीज़ और है, अब यहाँ से दूसरी ट्रिक बनती है, रोजा कर बैठ कर, मतलब कोई आदमी रोजा कर रहा है बैठ कर, है ना, तो रोजा कर बैठ कर खिसका बेचैन सिर वाला बागड़। इसकी ट्रिक थोड़ी सी ऊपर चली गई, बेचैन सिर वाला बागड़ जावेद, मतलब कोई जावेद नाम का आदमी है, वो रोजा कर रहा था बैठ कर, फिर उसके बाद में वो बेचैन हो गया तो वो खिसक लिया भाई, बैठ कर खिसका बेचैन सिर वाला, मतलब सिर बेचैन था उसका, बागड़ बोल दिया मैंने उसको, जैसे ना बागड़ बिल्ला इस टाइप से, तो बागड़ जावेद। तो ये ट्रिक क्या है ये भी देख लो जल्दी से। तो रोजा कर से आ जाता है रोजा भाकर, है ना, और बैठ कर से आ जाता है बैराट, खिसका से आ जाता है सरिस्का, बेचैन से आ जाता है बिचून, फिर सिर वाला से आ जाता है सिरावास, बागड़ से भानगढ़, जैसे बागड़ भानगढ़ है ना, तो एक जैसा सा लग रहा है ना नाम। तो फिर उसके बाद में, और वैसे भानगढ़ में से आप नए निकाल दोगे तो बागड़ सा ही बनता है। जावेद से क्या आ जाएगा, जयगढ़ आ जाएगा भाई, तो जयगढ़ जावेद से, ये जानबूझ के लिखा है मैंने क्योंकि जयराज एक जगह पे आ रहा है जयराज नाम से, तो जय जय से आप कंफ्यूज नहीं हो।
ठीक है। फिर उसके बाद में मैं जो ट्रिक थी ना उसमें ऐसे था कि कैसे था, रोजा कर बैठ कर खिसका बेचैन सिर वाला बागड़ जावेद, ये नोहर वाला था इसलिए मैंने इसको बोला नोहर वाला। नोहर से आ जाएगा नाहरगढ़ और वाला से आ जाएगा बालागढ़। अब मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर एक लास्ट में एक छोटी सी हिदायत है कि कोई मतलब रोला करता है ना, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, तो उससे संबंध कट जाते हैं। तो मैंने ये लिखा है रोला काट देवे संबंध। भाई ऐसी ट्रिक बनती है, थोड़ी सी डंकी बन जाए तो। अब आपको ये 49 की 49 याद भी करनी है, 49 या 48 49 जितनी भी है। भाई क्यों याद करनी है? क्योंकि ये एग्जाम में सीक्वेंस पूछते हैं। एक भी ऐसी पहाड़ी नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने एक भी चीज फालतू नहीं घुसाई है, आपको विश्वास होगा तब जब आप एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखेंगे। इसलिए मैंने ऐसी ट्रिक बनाई है। मुझे लगता है आपको पूरी ट्रिक याद हुई। अब आपको लिखना क्या है मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा जल्दी बोलूंगा लेकिन आप धीरे धीरे लिखना। सबसे पहली पहाड़ी लिखनी है गुरु शिखर, उसके सामने आप ये ट्रिक वाला भी लिख लीजिए गुरु, और इसकी हाइट लिखना है 1722 मीटर। मैं बोल दे रहा हूँ एक साथ में, है ना। फिर आप लिखेंगे नीचे शेर, शेर भी सिरोही में है, इसकी ट्रिक लेंगे, लिख लेंगे सिर में, सिर में। और फिर उसके बाद में 1597 मीटर। मैं बोलूंगा तो ढंग से ही बोलूंगा, आप ध्यान से सुनना। फिर तीसरे नंबर पे देलवाड़ा आता है, देलवाड़ा भी सिरोही में है, तो तीनों सिरोही में है। ये दे लिया, इससे जो वाली ट्रिक है 1442। 1442 को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 14 तिया 42 होता है ना, तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो तीसरे नंबर पे ही है देलवाड़ा, इसलिए आपको याद भी हो जाएगा 14 तिया 42। तो यहाँ तक 3 कंप्लीट हुए। फिर उसके बाद में ये जरगा है भाई, जय रेगा है, चौथे नंबर पे मैं बोल रहा हूँ, आपका ध्यान किधर है? चौथे नंबर पे है जय रेगा। ये पड़ता है उदयपुर में, इसके लिए ट्रिक के नाम पे लिखा है मैंने जगह। और ये 1431 है, तो इसको भी आप ऐसे याद कर लो। 14 और 13 को मैंने उल्टा लिख दिया ऐसे, है ना। तो ट्रिक भी बन गई और थोड़ा सा याद भी हो गया। आप बार बार पढ़ोगे तो आप खुद ही ट्रिक बना लोगे। फिर अचलगढ़ है और आबू जो है दोनों सिरोही के अंदर पड़ते हैं, तो अचल और अब्बू लिख लो, और इनकी लिख लो 1380 और 1295। ये हाइट लिख लो भाई। और मैं एक चीज आपको बताऊं, हाइट आपको सबकी याद नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट वंस की याद करनी है। वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी, ये पहले आप लिख तो लो, सारे लिख लो भाई। और उसके बाद में कुंभलगढ़ तक लिख लिया आपने। फिर उसके बाद में धोनिया लिखेंगे। धोनिया जो है वो उदयपुर में पड़ता है। धोया इसके लिए ट्रिक वाला वर्ड है, और 1183 है ये, 1183। फिर उसके बाद में आप जयराज लिखेंगे, सिरोही में पड़ता है, जयराज है, इसकी ट्रिक का भी नाम 1090 है भाई, 1090 मीटर। फिर रघुनाथगढ़ और मालखेत है, दोनों सीकर में है, रगड़कर मैल। रघुनाथगढ़ है 1055 और ये मालखेत है भाई 1052, सिर्फ 3 मीटर का डिफरेंस है, ठीक है। और ये 3 मीटर वाला छोड़िए, इसके जस्ट नीचे जो लोहागढ़ लिख रखा है मैंने, इसमें तो 1051 है भाई, सिर्फ 1 ही मीटर का फर्क है। फिर उसके बाद में आप ऋषिकेश लिखेंगे, 13वें नंबर पे, सिरोही में है। काश वाली ट्रिक है, काश ऐसे लिख लेना, 1017 मीटर। भाई आपको ट्रिक से याद नहीं करना तो बिना ट्रिक के भी याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी। फिर उसके बाद में कमलनाथ है, कमलनाथ उदयपुर में पड़ता है, ये कमल है, और ये 1001 मीटर का भाई, कमल के लिए ऐसे बोलते हैं ना, श्री 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 1001। तो भोजगढ़ आता है उसके बाद में, ये झुंझुनू में पड़ता है, और झुंझुनू में पड़ता है, इसके लिए ट्रिक भोजन है, और ये 997 मीटर की। वैसे आपको दिख रहा होगा यार, आप एचडी में करेंगे ना तो आपको दिख जाएंगे। मैं सब नाम बोल बोल के सुना देता हूँ। फिर उसके बाद में सुंधा पर्वत है जो कि भीनमाल जालोर में है, आप यहाँ पे लिखेंगे भीनमाल जालोर। और उसके लिए ट्रिक जो थी वो सीधा थी, सीधा। और इसकी हाइट है 991। तो हाइट वाला आप थोड़ा ढंग से देख लेना, आप हर किसी में मत लिख लेना, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। फिर माकड़ मगरा जो है ये उदयपुर में पड़ता है, पकड़कर इसकी ट्रिक है, और ये 989 मीटर ऊंचा हाइट वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद में सज्जनगढ़ है, आपको थोड़ा स्लो करके लिखना पड़ेगा सारा कुछ। सज्जनगढ़ भी उदयपुर में पड़ता है, ये सहजता से नाम लिख रखा है, 938 मीटर इसकी हाइट है। इतनी अजीब सी क्लास है ये। फिर मोराई जी या फिर गौरम जी अब आप ही सोचो ना सॉरी, मैं 50-50 पहाड़ियाँ लिखता, फिर आप मेरे पीछे पीछे लिखते, फिर मैं आपको ट्रिक समझाता। इतना ही जबरदस्ती का अपने को वीडियो लेंथ थोड़ी बढ़ानी है, कोई ऐसे थोड़ी है कि वॉच आवर्स बढ़ाने हैं या कोई बहुत ज़्यादा वो करना है। आपके पास में इंफॉर्मेशन जानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम टाइम में। तो मोराई जी लिखेंगे या गौरम जी लिखेंगे, ये टोडगढ़ ब्यावर के अंदर है, ये टोडगढ़ जो है ब्यावर का ही हिस्सा है, तो टोडगढ़ ब्यावर के अंदर है। इसकी ट्रिक का नाम है गौर कर, और 934 मीटर का है भाई, 934 मीटर। फिर उसके बाद में खो लिखेंगे, सिर्फ खो, 20वें नंबर पे हैं आप और खो लिख रहे हैं आप। इसकी ट्रिक का नाम है खाता,
क्योंकि ये जयपुर में है और 920 मीटर इसकी हाइट है। उसके बाद में आप लिख रहे हैं सायरा, 21 नंबर पे है सायरा, उदयपुर में है और इसकी ट्रिक का नाम है सारा और ये सिर्फ और सिर्फ 900 मीटर की पूरी पूरी। फिर उसके बाद में लीलागढ़ लिख रहे हैं, लीलागढ़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नई एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है, ये शायद या तो आरएस वाली में आया था या तो ये उसमें आया था ईआर वाली में। फिर उसके बाद अब लीलागढ़ लिखेंगे, लीलागढ़ राजसमंद में पड़ता है, इसके लिए गीला कंबल ट्रिक है, 874 मीटर हाइट है। देख के लिखना भाई, देख के लिखना प्लीज। फिर तारागढ़ आता है, अजमेर में पड़ता है, तार इसकी ट्रिक है, 873 मीटर इसकी हाइट है। डोरा पर्वत लिखेंगे, जालोर में है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, अब डोर पर डाला, डोरी पर डाला, इसकी ट्रिक है, 869 मीटर इसकी हाइट है। फिर नागपानी और गोगुंदा दोनों ही उदयपुर में है, नागपानी के लिए पानी ट्रिक है, 867 मीटर हाइट है और गोगुंदा के लिए गंदा ट्रिक है और 840 मीटर हाइट है। 26 तक हो गए भाई। और 26 के बाद में आप 27वां लिख रहे हैं मेरे ख्याल से, उसका नाम है इसराना भाकर। इसराना भाकर जालोर में पड़ता है भाकर जालोर में पड़ता है और ये निसरा इसकी ट्रिक है, 839 इसकी हाइट है मीटर में। और फिर इसके बाद में हर्ष का पर्वत है और सीकर में पड़ता है, हंसा इसकी ट्रिक है और 820 मीटर उसकी हाइट है। फिर नाग पहाड़ लिखेंगे, नाग पहाड़ अजमेर में है, नाग इसकी ट्रिक है, 795 इसकी हाइट है। फिर बहरूच लिखेंगे, बहरूच या बहराच, ये देखिए आपके सामने ही है नाम, दोनों लिख सकते हैं या एक लीजिए जो भी सही लगे। ये पड़ता है अलवर में, बहरू इसकी ट्रिक है, 792 इसकी हाइट है। फिर बाबाई, बाबाई जो है वो जयपुर में पड़ता है, इसकी बाबा का नाम से ट्रिक है और 792 है भाई, ये 792 और 2 नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देता हूँ, 792 मीटर, यानी कि ये बहराच और बाबाई दोनों सेम हाइट के हैं, एक अलवर में है और एक जयपुर में। फिर उसके बाद में 32 नंबर आप लिख रहे हैं बरवाड़ा, यहाँ तक लिखिए, बरवाड़ा जयपुर में पड़ता है, बरवाड़ा जयपुर में पड़ता है। एक चौथ का बरवाड़ा जरूर है जो सवाई माधोपुर में पड़ता है, तो आगे आ जाएगा, डोंट वरी। और नहीं भी आया तो आप लिख लेना कहीं से, कहीं पे भी। और वैसे अपने उसमें आएगा, ये आर्ट एंड कल्चर में आएगा, हिस्ट्री में भी आएगा। तो बरवाड़ा जो है जयपुर में पड़ता है, खबर दी इसकी ट्रिक है और 786 एक पवित्र नंबर, फाइनली ये नाम आ ही गया। 784 मीटर राजस्थान की किलोमीटर कैसे हाइट थी, लंबाई थी भाई बताना, विकीर्ण थी या फिर सीधी थी, उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व से पश्चिम, कैसे थी भाई बता दो। अब 32 तक लिखने के बाद में एक बार रुकना सुनना, यहाँ पे मैंने लिख रखा है 33 नंबर पे बबाई, आपके नंबरिंग अब चेंज हो जाएगी भाई, बाई लिखना है भाई, बाबाई लिख चुके हो, बाई लिखना है, झुंझुनू में पड़ता है भाई, इसकी ट्रिक है और 780 मीटर हाइट है, ये बीच में घुसाना पड़ेगा। हाँ जी भाई, तो फिर उसके बाद में 33 नंबर नहीं है, 34 नंबर लगाना है आपको, जिसका नाम है बिलाली। आप 34 लिखेंगे, अब आप लिखते रहना सीक्वेंस में, सीक्वेंस नहीं बोलूंगा मैं, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करके बोलूंगा तो आपको कंफ्यूजन ना हो। बिलाली जो है वो कोटपुतली बहरोड में पड़ती है, अगर कोटपुतली बहरोड ऑप्शन में नहीं है तो जयपुर दिया हुआ आएगा। तो बिलाली की ट्रिक जो है वो बिल्ली है, इसकी हाइट है 7, 7 और 5 मीटर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपके आएगा मनोहरपुरा, मनोहरपुरा जयपुर में पड़ता है और इसकी मनोहर नाम से ट्रिक है, 747 मीटर इसकी हाइट है भाई। फिर उसके बाद में घोसी है, घोसी, घड़े वाला घोसी, ये भी झुंझुनू में पड़ता है, इसकी ट्रिक है घोष की और इसकी हाइट है 740। फिर उसके बाद में रोजा भाकर लिखिए, ये जालोर में पड़ता है, रोजा कर इसकी ट्रिक है, 730 मीटर इसकी हाइट है भाई। और फिर उसके बाद में आपके तो बहुत लंबा लेंदी काम हो जाएगा भाई, मेरे को भी लिखने में बहुत जोर आया था। तो बैराट जो है वो कोटपुतली बहरोड में है और ये बैठ कर है, इसकी हाइट जो है 704 मीटर है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपके आएगा सरिस्का, सरिस्का जो है वो अलवर में पड़ता है, की ट्रिक है खिसका और 677 मीटर इसकी हाइट है भाई, ठीक है क्या। फिर उसके बाद में बिचून जो है वो आप लिखेंगे, वो जयपुर में पड़ता है, मैं आपको ये बता दूंगा, सारे याद नहीं करने हाइट, लेकिन आपको पहाड़ियाँ सारी याद करनी है, ट्रिक में दे रखा भाई, कैसे भूलोगे आप। बिचून जयपुर में पड़ता है, बेचैन इसकी ट्रिक है और 656 इसकी हाइट है मीटर में। फिर सिरावास लिखेंगे आप, अलवर में पड़ता है, सिर वाला इसकी ट्रिक है, 651 मीटर इसकी हाइट है, ये भी लिख लेना आप। फिर उसके बाद में आप लिखेंगे भानगढ़, भानगढ़ जो है वो अलवर में पड़ता है, बहुत डरावनी जगह बोलते हैं इसको, और बागड़ इसकी ट्रिक है, 649 इसकी हाइट है। अब भाई 5-7 और रह गए, वो भी लिख लो आप, है ना।
तो ये है जयगढ़ जो है, नेक्स्ट लिखेंगे जयगढ़ जावेद, इसकी ट्रिक है 648 मीटर इसकी हाइट है। ये जयपुर में पड़ता है भाई जयगढ़। और नाहरगढ़ जो, ये मैंने इधर लिख दिया ना ट्रिक्स वाले, आप इधर मत लिखना, आपके पास तो पेज में जगह होगी भैया, आप कंजूसी मत करना, मैं तो कंजूस हूँ। ये एक ही पन्ने में घुसाना था इसलिए मैंने लिखा है। तो जयगढ़ जो है वो जावेद है, 648 है, जयपुर में पड़ता है। नाहरगढ़ भी जयपुर में पड़ता है, 9 इसकी ट्रिक है, 599 मीटर इसकी हाइट है। फिर बालागढ़ आता है, ये अलवर में पड़ता है। फिर उसके बाद में वाला इसकी ट्रिक है, 597 मीटर इसकी हाइट है। फिर उसके बाद में झारोला भाकर लिख सकते हैं, झारोल पहाड़ लिख लीजिए, झारोला पहाड़ लिख लीजिए। रोला इसकी ट्रिक है 588, रोला मत कर भाई मास्टर, है ना। तो रोला इसकी ट्रिक है 588 मीटर इसकी हाइट है। फिर उसके बाद में कोटड़ा लिखिए आप, कोटड़ा पड़ता है उदयपुर में। ये देखिए झारोला पहाड़ जो है वो पड़ता है आपका जालोर में, और झारोला भाकर भी कहते हैं वैसे इसको, मैं आगे बता दूंगा। तो कोटड़ा जो है वो काट इसकी ट्रिक है, 450 मीटर इसकी हाइट है भाई। ऋषभ देव जो है वो भी उदयपुर में पड़ता है, इसके लिए देवे ट्रिक है और 400 मीटर इसकी हाइट है। फिर लास्ट और लिख लीजिए आप, जो भी मुझे लगता है आपके सीक्वेंस में 49 पहाड़ियाँ हुई है, तब तो आपने सही लिखा है, वरना एक बार आप प्लीज़ इस वीडियो को रीचेक कर लेना, मैंने सारा बोला है। जयसमंद जो है वो सलुम्बर में पड़ता है, ये सलुम्बर लिखा है भाई। और संबंध इसकी ट्रिक है, 300 मीटर इसकी हाइट है। बिना टाइम करे, बिना रोके, बिना आप भले ही पोज ले लो। मुझे पता है आज की क्लास की आप मुझे ज़िंदगी भर माफ़ तो नहीं करेंगे, पर कोई बात नहीं भाई, आपका सिलेक्शन हो जाए बस यही इच्छा है मेरी। तो फिर उसके बाद में आप ये लिखिए, राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियाँ व पर्वतीय क्षेत्र। इंग्लिश वाले भी लिखना भाई, इंग्लिश वालों के लिए अलग से बताते हैं। इम्पोर्टेंट हिल्स एंड माउंटेन रीजन्स ऑफ राजस्थान, ये चीज़ लिखना भाई आप। वीडियो में तो मैंने ब्रेक नहीं लिया, लेकिन आप ज़रूर ब्रेक लेके लिखेंगे, मुझे पता है। लेकिन लिख लेना प्लीज़ भाई, आलस मत करना, ऐसे मत सोचना कि ऐसे कुछ नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रिक बना के दिए। कोई वैसे भी नहीं है कि भाई ऐसे ही हल्के में लेके कर दिया काम बस। फिर सबसे पहले एक आती है 56 की पहाड़ियाँ। 56 की पहाड़ियाँ क्या होती है, देखिए भाई, ये बालोतरा जिले के अंदर है ना। मैं आपको बता देता हूँ एक बात, बालोतरा जिले में मोकलसर गांव से लेके सिवाना तक 11 किलोमीटर तो लंबी है और 1.5 किलोमीटर चौड़ी 56 गोलाकार पहाड़ियों का एक ग्रुप है भाई। मैं आपको समझाऊं ये क्या कहना चाह रहा है। 56 की पहाड़ियाँ क्या है, किसी का 56 का सीना भी है क्या, 56 इंच का सीना है क्या अपने इंडिया में किसी का। देखिए बालोतरा का तो रीजन है, वहाँ पे ऐसे गुंबदाकार या गोल 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 पहाड़ियाँ हैं। ऐसी कितनी पहाड़ियाँ हैं भाई, करते ही जाओ, कोई अंत नहीं है। डायग्राम भी बना लेना आप, ऐसे 56 पहाड़ियाँ हैं भाई, इसीलिए इन पहाड़ियों को बोलते हैं 56 की पहाड़ियाँ। 56 की पहाड़ियाँ, एक 56 का मैदान भी आएगा, वो आगे आएगा, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो 56 की पहाड़ियाँ पढ़ रहे हैं, पहाड़ियाँ। तो ये अब आप इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं, बालोतरा में मोकलसर गांव से सिवाना तक 11 किलोमीटर तो लंबी है ये, मतलब ये लेंथ जो है वो 11 किलोमीटर होगी इसकी में भी। और 1.5 किलोमीटर जो है ये चौड़ी है भाई, ये ऐसे ही नहीं है, ये 1.5 किलोमीटर चौड़ी है। और ये 56 गोलाकार पहाड़ियों का एक ग्रुप है, गुंबदाकार डोम शेप्ड। मैं इंग्लिश वालों के लिए बोल देता हूँ, आपके लिए तो लिखा हुआ भाई। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे भाई, तेरा क्या हो गया। इंग्लिश वाले लिखेंगे, these are the group of these are the group of 56 dome shaped or spherical, these are the group of 56 dome shaped or spherical hills group in Balotra from Mokalsar to Siwana, in Balotra from Mokalsar to Siwana। और इसकी वो आप ब्रैकेट में लिख लेना इंग्लिश वाले भाई, जो भी है, कि ये 11 किलोमीटर तो लॉन्ग है और 1.5 किलोमीटर ये चौड़ी है, ब्रॉड। और इनको है ना, 56 की पहाड़ियों को ग्रेनाइट माउंटेन्स भी कहते हैं। हिंदी वाले लिखना, इन्हें ग्रेनाइट पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेनाइट एक्सेस में पाया जाता है, सिंपल सी बात है। और इंग्लिश वाले के लिए लिख रखा है, तो आप वैसे जोर मत लगाना, लिख लेना देख के। ऑल्सो नोन एज ग्रेनाइट माउंटेन्स बिकॉज ऑफ ग्रेनाइट इज इन एक्सेस, दे आर इन लूनी बेसिन रीजन। इंग्लिश वाले तो लिख सकते हैं, और हिंदी वाले लिखना है कि ये लूनी बेसिन का भाग है।
फिर उसके बाद में पीपलूद जो है, पीपलूद भाई बेसिकली क्या है, पीपलूद गांव है, हमने पहले भी देखा था कल वाली जो क्लास है। पीपलूद गांव जो है उसको रेगिस्तान का क्या बोलते हैं, माउंट आबू बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं राजस्थान का लघु माउंट। तो ये क्या है भाई, इसकी जो जितनी भी पहाड़ियाँ है ना पीपलूद गांव की, ये सारी की सारी इसी 56 की पहाड़ियों में ही इंक्लूडेड है, इसी में आती है। तो यहाँ पे ही एक 56 की पहाड़ी है, जैसे मान लेते हैं यहाँ कहीं एक हल्देश्वर नाम की पहाड़ी है, इसको मैं पीली कर दूँ, आप भी ऐसे थोड़ी करते रहिए क्रिएटिविटी। तो और इसके ऊपर मैं अगर बोल दूं कि इसका नाम है हल्देश्वर की पहाड़ी, हल्दी वैसे पीली भी होती है, वैसे भी याद रह जाएगा, और पीपलूद में है, ये भी पीला सा ही नाम है, पीपलूद है ना पीला। तो हल्देश्वर की पहाड़ी पे क्या है भाई, पहाड़ी पे क्या है, हल्देश्वर की पहाड़ी पे हल्देश्वर का ही मंदिर है, जहां जहां ईश्वर लगे हुए ना सफिक्स किसी के ऊपर, ज्यादातर सारे के सारे शिव जी के मंदिर हैं भाई। तो हल्देश्वर की पहाड़ी पे ही हल्देश्वर मंदिर है, ये इस 56 की पहाड़ी का ही पार्ट है, ठीक है ना। ये लिख रखा हिंदी वालों के लिए, पीपलूद इसी पहाड़ियों में स्थित है, इंग्लिश वाले लिखना, पीपलूद इज सिचुएटेड इन दीज हिल्स एंड देयर इज हल्देश्वर टेम्पल ऑन हल्देश्वर हिल ऑफ पीपलूद, देयर इज हल्देश्वर टेम्पल ऑन हल्देश्वर हिल ऑफ पीपलूद। ये रेगिस्तान का माउंट आबू है, वापस से लिख सकते हो लिखना चाहो तो। और पीपलूद में पश्चिमी राजस्थान का ऐसा हिस्सा है जिसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है, इसीलिए इसको माउंट आबू कह रहे हैं भाई, माउंट आबू की संज्ञा इसको और क्यों दे रहे हैं। फिर उसके बाद में आप लिखिए नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत भी जो है बालोतरा के अंदर पड़ता है, इसको राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं, क्योंकि भाई ये जैन जो तीर्थ स्थल है ना उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जैन जो धार्मिक स्थल है ना उसके लिए नाकोड़ा पर्वत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, बहुत बार। तो आप इसके स्टार भी लगा सकते हैं, या मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके किसी के भी स्टार लगाने की जरूरत नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है। तो नाकोड़ा पर्वत जो है वो बालोतरा से, आप हिंदी वाले के लिए तो लिखा हुआ है भाई, आप हिंदी वाले तो चुपचाप लिख लीजिए, बोल के जरूर बताता हूँ। नाकोड़ा को राजस्थान को मेवा नगर कहते हैं, क्योंकि ये नाकोड़ा पर्वत जो है, नाप है जो लिखा ना नाकोड़ा पर्वत, जैन धार्मिक स्थल है, और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी, जिसको ऑल्सो नोन एज नाकोड़ा भैरव भी कहते हैं, उनका मंदिर स्थित है, ठीक है। इंग्लिश वाले लिखिए भैया आप जल्दी से, नाकोड़ा नाकोड़ा ऑफ बालोतरा इज ऑल्सो नोन एज मेवा नगर ऑफ राजस्थान। ये कुछ ज़्यादा टॉक्सिक इंग्लिश वर्ड्स तो है नहीं, तो मैं इसको वैसे लिख के मेवा नगर ऑफ राजस्थान, है ना। और इट इज़ ए जैन रिलीजियस प्लेस, इट इज़ ए जैन रिलीजियस प्लेस, या फिर आप जैन पिलग्रिम लिख लीजिए भाई, जैन पिलग्रिम, इट्स ए जैन पिलग्रिम, जैन पिलग्रिम on which टेम्पल ऑफ पार्श्वनाथ जी, और ब्रैकेट में आप लिख लेना नाकोड़ा भैरव, नाकोड़ा, इंग्लिश वालों की बात चल रही भाई, हिंदी वाले तो लिख रहे हैं मुझे पता है, भैरव, ऑन विच टेम्पल ऑफ पार्श्वनाथ जी, ब्रैकेट में लिखेंगे नाकोड़ा भैरव इज सिचुएटेड। और ये कौन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है भाई, 23rd। तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम लिखेंगे सिवाना का हिल या सिवाना की पहाड़ियाँ, सिवाना जालोर के अंदर पड़ता है, ये बालोतरा और जालोर के बॉर्डर पे है। वैसे ये जो हिल्स है ना, जैसे मान लो बालोतरा इधर है, ये जालोर इधर है, ये जालोर तो ऊपर नीचे है भाई, सही बता दूं तो ऐसे करके, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं ये सिवाना की पहाड़ियाँ हैं, जिसमें से सिवाना जो दुर्ग है वो जालोर का है। तो सिवाना की पहाड़ियाँ, इसमें बहुत सारी पहाड़ियाँ भाई, इस एरिया में जो सिवाना गाँव है उसमें जितनी भी, जैसे भी मान लो सीकर में पहाड़ियाँ, तो उनको कलेक्टिवली सीकर की पहाड़ियाँ नहीं कहते क्या, तोरावाटी की पहाड़ियाँ कहते हैं ना, वैसे ही ये तो सिवाना की पहाड़ियों में से एक पहाड़ी है सिवाना की पहाड़ी, जिसपे सिवाना दुर्ग है, जालोर में पड़ता है भाई ये। और ये भी ग्रेनाइट के से बना हुआ है, रायोलाइट रॉक से बना हुआ है, ये चीज़ भी आप लिखेंगे, हिंदी वालों के लिए लिख देता हूँ मैं आप इस बार। ऑन द बॉर्डर ऑफ बालोतरा एंड जालोर, कोई ज़्यादा बहुत स्पेशल है नहीं जो मैं बोल के बताऊँ। ऑन विच सिवाना फोर्ट इज सिचुएटेड, ऑन विच सिवाना फोर्ट इज सिचुएटेड, हिंदू वाले के लिए ये लिखना, ये ग्रेनाइट तथा रायोलाइट चट्टानों से बना हुआ है। फिर जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जसवंतपुरा फिर से कोई गांव आ गया होगा और उसमें बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, जिनको कलेक्टिवली क्या बोल दिया, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालना जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, ये भी जालोर के अंदर आती है भाई।
जालोर के अंदर आती है। अब मैं इनको ना सीक्वेंस वाइज अरेंज करके लाया हूँ ताकि आपके बिल्कुल दिक्कत नहीं हो। अरावली वाली मुख्य चोटियां हम ऊपर लिख चुके हैं, इसमें से कुछ अरावली की भी हैं और कुछ बिना अरावली की भी हैं, तो सारी आ जाएंगी भाई यहाँ पे। तो राजस्थान का जितना भी हिस्ट्री में पहाड़ियाँ आती है वो भी आएगी। अच्छा, मैं आपको ना एक चीज़ तो बताना भूल गया कि हाइट्स किसकी याद करनी है, वो बताता हूँ। पहले मैं बात कंप्लीट कर दूँ कि राजस्थान की हिस्ट्री में कौन सी पहाड़ियाँ आएंगी। जैसे दुर्ग वुर्ग आएंगे तो उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आर्ट एंड कल्चर में कौन से आएंगे और जियोग्राफी में कौन से आएंगे, तो सारे एक जगह लिख दिए। मुश्किल से कोई एक दो बचा होगा तो वो भी मैं देख के आपको बता दूंगा, लेकिन इतने आपको सारे याद करने हैं और सारे इंपॉर्टेंट है। आज आप याद नहीं करेंगे, मैं आपको गारंटी देके कहता हूँ, राजस्थान की जीके जब आप पूरी कर लेंगे ना मेरे से, तब आपको ये पता चलेगा कि एक भी ऐसा नहीं था कि जो आज मैं फालतू लिखा रहा हूँ। सारे के सारे आपको पूरी राजस्थान जीके के अंदर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे एक भी फालतू चीज है नहीं, तो आपको ध्यान से सुनना है। तो सिवाना जालोर तक की बात हो गई, ठीक है अपनी। उससे पहले मैं आपको ना वो भी बता दूं, उसके आप स्टार लगा लो, कौन से इंपॉर्टेंट आपको याद करने ही करने हैं। तो भाई सबसे पहले ना मैं अब ना इसको कर रहा हूँ खराब थोड़ा सा। तो गुरु शिखर की याद करनी है आपको, भूलनी ही नहीं है, गलती से भी नहीं भूलनी है। तेर की याद करनी है, देलवाड़ा की याद करनी है, जरगा, अचलगढ़, आबू, कुंभलगढ़, दोनिया, जयराज की भी याद करनी है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वाली हाइट वाले तो छोड़ना ही मत। रघुनाथगढ़, मालखेत की याद करनी है, लोहागढ़ की याद करनी है, ऋषिकेश की याद करनी है, कमलनाथ, भोजगढ़ की याद करनी है, सुंदा की तो बिल्कुल याद करनी है। माकड़ मगरा छोड़ दो, भले ही कोई इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर उसके बाद सज्जनगढ़ की याद कर लो। फिर ये गोरमजी जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमने देखा था ना, मिड अरावली की सबसे ऊंची हाइट है, चोटी है। खो याद कर लीजिए, एक एग्जाम में पूछा हुआ था। और सायरा याद कर लो, लीलागढ़ याद कर लो भाई, क्योंकि लीलागढ़ इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद तारागढ़ अजमेर वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड हाईएस्ट वाला है, तो ये भी याद करना। डोरा पर्वत भी याद करना है, आपको छोड़ना नहीं है। नागपानी को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। गोगुंदा को मत छोड़ना बिल्कुल भी। तो देखो यार, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं। इसराना भाकर जो है, इसकी भी ध्यान में रखना। ऐसे सीक्वेंस आपको मेनली याद होना चाहिए। ज़्यादातर 99% टाइम्स जो है सीक्वेंस पूछता है, बहुत कम बार उसकी उल्टी जस्ती है कि ले भाई हाइट पूछ लेता हूँ इंपॉर्टेंट वाले की। तो सीक्वेंस याद होना बहुत जरूरी है। नाग पहाड़ का इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। बहरूच की छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाबाई की छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाबाई के बाद में ये बरवाड़ा है, ये बबाई, बिलाली, बिलाली याद कर लो भाई, बिलाली याद कर लो प्लीज़। फिर उसके बाद में मनोहरपुरा भी याद कर लो, दो याद कर लो। घोसी छोड़िए, और रोजा भाकर जो है वो याद कर लीजिए प्लीज़। बैराठ याद कर लीजिए, सरिस्का छोड़ो, बैचून ये बिचून जो ये छोड़ो, सीरावास छोड़ो, भानगढ़ छोड़ो। तो उसके बाद में ऊपर कोई रह गया तो और देख लो भैया आप। सरक भाई सरक। नाहरगढ़ याद कर लो, और नाहरगढ़ के बाद में आप बस इतने ही हैं, इतने ही याद करने हैं आपको। ये कम नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेनली आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट डिज़ायर है, इसीलिए मैंने इसकी ट्रिक बनाई है सीक्वेंस की। फिर हम ऊपर यहाँ पे जसवंतपुरा की पहाड़ियों पे थे भाई। ये जालोर के अंदर है, दीज आर इन जालोर, मतलब जालोर लिख लेना आप। राजस्थान का एकमात्र भालू अभ्यारण्य यहाँ पे है, बेयर सेंचुरी, है ना। द ओनली बेयर सेंचुरी ऑफ राजस्थान इज इन जसवंतपुरा हिल्स। फिर सागी नदी यहाँ से निकलती है। सागी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम हियर विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी। सागी नदी यहाँ से निकलती है, जो लूनी की सहायक नदी है। हिंदी वाले भी लिख लो भाई। इनमें निम्न पर्वत है। जसवंतपुरा की पहाड़ियां जो है, इनमें मैंने बोला था ना जसवंतपुरा गांव की पहाड़ियां हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं। तो सबसे पहले आता है सुंदा माता का पर्वत। सुंदा पर्वत लिखना आप, इसको ए वे मत लगाना, कोई जरूरत नहीं है। सुंदा पर्वत लिखिए, ये पड़ता है भीनमाल जालोर के अंदर। सुंदा पर्वत पे सुंदा माता का मंदिर भी है। सुंदा टेम्पल इज ऑन द सुंदा हिल। सुंदा माता टेम्पल इज ऑन द सुंदा हिल। राजस्थान का फर्स्ट रोपवे है यहाँ पे भाई, 2006 में बना था। रोपवे क्या होता है, दो पहाड़ियों को एक रस्सी से कनेक्ट कर दो, फिर एक जो डलिया सी होती है उसमें आप बैठ के झूलते हुए से जाते हो, खाई देखते हुए। इसको कहते हैं रोप वे, रस्सी का रास्ता ना। ये सबसे लंबा भी है भाई, 800 मीटर का है, लगभग 1 किलोमीटर में 200 मीटर कम है। तो 800 मीटर लंबा मजा है भाई ये सुंदा माता वाले पे। तो क्या आप में से कोई बैठा है क्या ऐसी चीज़ों पे, रोप वे पे? हुँ? और अदर और भी है जसवंतपुरा पहाड़ी में ही। डोरा पर्वत लिखिए आप। इसराना भाकर जो ऊपर आया था देखो, रोजा भाकर, ये भी आया था। झारोल भाकर या झारोला पहाड़, कोई दिक्कत नहीं है, झारोल भाकर लिख लो। कंचनगिरी पहाड़ी और कन्यागिरी पहाड़ी, ये दोनों कन्याएं हैं। एक तो कंचन कन्या है, कन्या ही कन्या है, दोनों गिर गई।
एक कनकाचल पहाड़ी है, एक सोनगरा पहाड़ी है। सोनगरा पहाड़ी भी इंपॉर्टेंट है, हम हिस्ट्री में देखेंगे, थोड़ा सस्पेंस भी रखो भाई। फिर मालानी पर्वत श्रृंखला लिखिए, मालानी माउंटेन रेंज, मालानी माउंटेन रेंज, ठीक है ना। ये बाड़मेर, बालोतरा, जालोर के अंदर इनकी बॉर्डर पे है, ये आप लिख लेंगे आप, सिंपल सी लाइन है। यहाँ पे ग्रेनाइट माइंस मिलती है, कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट बात है नहीं है, ग्रेनाइट माइंस यहाँ पे मिलती है। फिर उसके बाद में ग्रेनाइट माउंटेन भी लिख लीजिए, ये जालोर के अंदर है। देखिए जालोर के अंदर है ना, आपको ग्रेनाइट ही ग्रेनाइट मिलेगा, भर भर के ग्रेनाइट है। हम खनिज में पढ़ेंगे ये चीज़ें ज़्यादा डिटेल में, बाकी एक बार के लिए आप यहीं पे देख लीजिए। जालोर को क्या कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेनाइट बहुत ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स आप भी बनाओ भाई, एक साथ में ही आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद करा देता हूँ। सबसे पहला रोपवे है सुंदा माता वाला, ये आपने लिख ही लिया होगा, 800 मीटर हाइट का है। सेकंड नंबर पे मनसा पूर्ण करणी माता का मंदिर है, उदयपुर में पिछोला जो झील है ना, पिछोला झील के एकदम जस्ट पीछे ही है, मतलब इधर भी समझ लो यार, अगर झील की तरफ देख रहे हो तो पीछे की साइड है। तो बढ़िया है ये, इसकी भी हाइट लगभग कितनी दे रखी है, ये हाइट है इसकी 3, 8, 7 मीटर है, 3, 8 और 7 मीटर। मनसापूर्ण करणी माता का है, करणी माता का ये मंदिर है, सेकंड नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे आता है सावित्री माता का मंदिर। देखो सावित्री नाम में 3 आ रहा है, 3 आ रहा है एक तरीके से, है ना। इस सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा कैसे बना था। तो सावित्री नाम में भी 3 नाम है, सावित्री, और 3 में 3 आ रहा है, तो सावित्री माता का मंदिर आप लिख सकते हैं। 700 मीटर है इसकी हाइट, यानी कि सेकंड नंबर का हो गया लंबाई में वैसे। और चौथे नंबर पे हनुमान जी का मंदिर है भाई, हनुमान के नाम में 4 है, हनुमान, तो फोर्थ नंबर पे ये आ गया। और 400 इसकी हाइट लंबाई है। इतनी ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक सीक्वेंस ध्यान रहना चाहिए कि 1 से लेके 5 कौन से हैं, और 400 याद ही हो गया यार, कोई ज़्यादा हार्ड काम थोड़ी है। फिर 5वें नंबर पे बच गया अन्नपूर्णा माता, इनके नाम में 5 आ रहे हैं, एक आधा नया छोटा है। अन्नपूर्णा माता 436 मीटर, ये भी आप लिख लो भाई, और आपने शायद लिख लिया होगा वीडियो बैक कर करके, क्योंकि मैं तो एक ही बार बोल रहा हूँ ना। अच्छे बच्चे हो आप, सारे मेहनती हो। ये वाली क्लास के लिए तो कोई मुझे माफ़ करेगा ही नहीं, मुझे पता है। पर ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई, मैं कह रहा हूँ एक भी चीज़ फालतू नहीं है, और ये सारे इंपॉर्टेंट है। फिर एक चीज़ होती है गिरवा हिल्स। गिरवा हिल्स क्या होते हैं वो मैं आपको पहले समझाता हूँ। गिरवा एक टर्म है, किसको दी जाती है, तश्तरी को दी जाती है। जैसे मान लेते हैं कि ये आपकी एक चाय की प्लेट है, चाय की नहीं, आप समझिए ये कोई उससे भी बड़ी प्लेट है भाई, ऐसे करके थोड़ी सी मेहंदी ज़्यादा ही बना लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए। जो मैंने उल्टी रख रखी है ना, चाय की प्लेट उल्टी सी लग रही है ना, इस चीज़ को बोलते हैं तश्तरी, सॉरी, या डिस्क। तश्तरी या डिस्क, डिस्क शेप की पहाड़ियां हैं। देखिए उदयपुर सिटी है, मान लेते हैं ये उदयपुर है, इसके चारों तरफ ऐसी ही पहाड़ियां हैं, ऐसी ही, उनसे गिरा हुआ है हमारा उदयपुर। तो ऐसे टाइप की पहाड़ियों का ही नाम है गिरवा हिल्स। तो ये तश्तरी नुमा पहाड़ियां होती हैं, उदयपुर के चारों तरफ तश्तरी नुमा पहाड़ियों को गिरवा पहाड़ियां कहते हैं, जिनके बीच उदयपुर स्थित है। आप लिखिए, इंग्लिश वाले लिखिए भाई, डिस्क शेप्ड हिल्स आर फाउंड ऑल अराउंड द उदयपुर सिटी, या फिर आप सिंपली लिख लीजिए उदयपुर। डिस्क शेप्ड hills are found hills are found all around उदयपुर are called as गिरवा हिल्स। फिर उसके बाद में देश हरों की पहाड़ियां, या देश हरो क्या होता है वो चीज़ और सीखिए भाई। वैसे देश हरो चीज़ होती है, और वहां पे अगर कोई पहाड़ियां आ गई तो वो देश हरो की पहाड़ियां हो गई। डिस्क गलती से मिट गई भाई, सॉरी, ये बना भी लेना भाई, डिस्क ऐसी होती है तश्तरी। देश हरो क्या होता है भाई, देखिए सिंपली क्या है, जरगा का नाम आपने सुना ही है, जरगा की हिल्स जो है, और एक रागा नाम से पर्वत और है, ये भी आपके यहीं उदयपुर में मिलेंगे आपको। जरगा और रागा के बीच में ये ग्रीनरी जो भी है ना, ये लो फिर से फूल उगा दिए मैंने। ये जो ग्रीनरी है इसको क्या बोलते हैं, देश हरो। सिंपली ये ही चीज जो है वो है देश हरो। हिंदी में भी देश हरो, इंग्लिश में भी देश हरो, बस लेटर्स की फॉर्म चेंज हो जाएगी, देश हरो लिख लेना भाई यार, देश हरो, ठीक है, देश हरो।
तो देख लीजिए भाई, जरगा व रागा की पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र जो वर्ष भर हरा रहता है उसको क्या कहते हैं? देशहरो। और यहाँ पे पहाड़ियां अगर मिल जाएंगी तो उसको क्या कहते हैं? देशहरो की पहाड़ियां। सिंपल सी बात है। तो आप इंग्लिश में लिखना एवरग्रीन रीजन बिटवीन सॉरी जरगा एंड रागा हिल्स ऑफ उदयपुर इज कॉल्ड एज देशहरो। फिर एक चीज और सीखिए आप, मगरा क्या होता है? इसको मिटाऊं या रहने दूं? पढ़े रहने देता हूं ना, आप डायग्राम बना लेना भाई। तो मगरा क्या होता है? मगरा बेसिकली है ना, रॉकी लैंड को बोलते हैं जो थोड़ा सा पथरीला है और थोड़ा सा पहाड़ नुमा एरिया है, ऐसी चीजों को बोलते हैं मगरा। ये सिंपली मगरा है भाई। हम्मादा एक अलग चीज है, हमने देखा था रॉकी जो मरुस्थल उसको हम्मादा कहते हैं। और जो हमने उत्खात वाला देखा था वो भी एक अलग चीज है। उत्खात प्लेटो जो देखा था ना, बैडलैंड प्लेटो जो देखा था वो एक अलग चीज है। लेकिन ये चीज जो है ना, नुकीली पहाड़ जैसी सी है लेकिन कुछ ज्यादा वैसे है नहीं, टेढ़ी मेढ़ी है, इनकम्प्लीट सी है, उसको बोलते हैं मगरा। तो ये किधर है? उदयपुर के नॉर्थ वेस्ट में भाई, उत्तर और पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में रॉकी लैंड या फिर पथरीली भूभाग क्या कहलाती है? मगरा कहलाती है। तो आप सिंपली लिख लीजिए ना यार, ये तो कुछ ज़्यादा ऐसे है नहीं। उदयपुर के नॉर्थ वेस्ट में रॉकी लैंड, या फिर हिंदी वाले लिखना उदयपुर के उत्तर पश्चिम में पथरीला भूभाग। और ये बेसिकली अवशिष्ट पहाड़ियाँ होती है यार। अवशिष्ट पहाड़ियाँ कैसे लिखेंगे? रेसिड्यूअरी हिल्स। इसके एग्जाम्पल्स लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले माकड़ मगरा जो हम ऊपर लिख के आए थे, ज़्यादा बड़ा था इसलिए इसको इंक्लूड किया था उधर। फिर एक आता है बांकी मगरा, फिर एक आता है मोती मगरा, एक आता है लेगा मगरा, एक आता है माचला मगरा, एक आता है हिरण मगरी। तो बहुत सारे मगरों के बीच में एक हिरण बिचारी मगरी है। ठीक है, तो ये सारे लिख लीजिए भैया आप। फिर उसके बाद में डूंगरी आ जाएगा भाई। थोड़ा पोज ले लेके लिखना भाई, क्योंकि मैं तो वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लिखना यहाँ पे। मैं क्या लिखा रहा था? डूंगरी लिख रहे थे भाई। डूंगरी, डूंगरी कहते हैं छोटी पहाड़ियों को, और छोटी पहाड़ियाँ कर लो भाई, उनको डूंगरी कहते हैं। डूंगरी जो होती है बेसिकली अपने को ज़्यादातर देखने के मिलेंगी उदयपुर में, सॉरी जयपुर में, लेकिन कुछ एक डूंगरियाँ जो है उदयपुर में भी है। आप ये लिख लीजिए उदयपुर वाली पहले। एक तो है जोलिया डूंगरी, लघु या फिर स्मॉल हिल्स आर कॉल्ड एज डूंगरी। जोलिया डूंगरी। एक है धोलिया डूंगरी। वाह भाई, जोलिया और धोलिया। फिर उसके बाद में एक आता है बीछा मेड़ा। बीछा मेड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने अभी तक कितनी बताई है, एक बार के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊं भी। छप्पन की पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है, नाकोड़ा पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जसवंतपुरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मालानी भी इंपॉर्टेंट है। ये ग्रेनाइट पर्वत तो चलो कोई नहीं, लेकिन आपको मैंने ग्रेनाइट सिटी बताना था इसलिए लिख दिया। गिरवा हिल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देशहरो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मगरा अभी तक कुछ अनइम्पॉर्टेंट आया ही नहीं। तो बीछा मेड़ा जो है वो भी भयंकर इंपॉर्टेंट है, ये उदयपुर में है। सोम नदी इससे निकलती है, सिंपली लिख लो सोम नदी ओरिजिनेट्स फ्रॉम हियर, बीछा मेड़ा। फिर गोगुंदा लिखो भाई, ये उदयपुर में है। यहाँ से बेड़च नदी या फिर आयड़ नदी निकलती है, बेरच इंग्लिश वाली, ये लो भाई, आयर या आयड़ जो भी है। फिर एक आता है छाछण हिल, छाछण हिल, ये भी उदयपुर में पड़ता है। फिर एक बाहुबली हिल आता है, बहुत ही फेमस है और काफ़ी सुंदर जगह है। हम जब ये पढ़ेंगे ना कंजर्वेशन रिजर्व्स, उसमें पढ़ेंगे कि यहाँ पे मछलियों को भी वो करते हैं, रेस्क्यू कर रखा है। तो बाहुबली हिल है, काफ़ी सुंदर है। बहुत से लोग उदयपुर वाले, आप है क्या कोई यहाँ पे उदयपुर वाला? ये तो घूमते ही रहते हैं भाई इधर, मैगी खाते रहते हैं। 10 रुपये वाली मैगी ना 100-200 रुपये में खा के आते हैं वहाँ पे। बढ़िया भाई, खाओ। फिर उसके बाद में कहता है पादरलाव हिल। पादरलाव हिल तो पादरला हिल भी बोलते हैं कई बार। तो पादरलाव हिल है, ये सलूम्बर में पड़ता है। अगर सलूम्बर नहीं आएगा तो क्या आएगा? उदयपुर। और उससे साबरमती नदी निकलती है, साबरमती नदी भी इंपॉर्टेंट है। पादरलाव इसलिए अपने आप इंपॉर्टेंट हो गया। खमनोर हिल्स जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे बनास नदी निकलती है, थोड़ा नहीं जा सकता। राजसमंद, आप लिखते जाइए बस, आज आपकी उंगलियां नहीं दुखा दूं तो। फिर बिजराल हिल्स जो है राजसमंद में है, खारी नदी निकलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, खारी नदी। अभी नदियां ही आएंगी। और उसके बाद में दीवेर की पहाड़ियां हैं, दीवेर तो इंपॉर्टेंट है ही है भाई। अभी अपन दीवेर का दर्रा देख के आए थे, है ना? तो दीवेर की पहाड़ियां राजसमंद में है, दर्रा भी अगर राजसमंद में है तो दर्रा हमने उसमें लिखा था ना, उदयपुर में लिखा था, अमली दी वो उसमें था राजसमंद में। ओके, तो उसके बाद में देखो, मुझे भी ट्रिक से ही याद है, कंफ्यूज हो जाता ना इंसान, तो ट्रिक इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कभी कभी। इनसे कोठारी नदी निकलती है,
दीवेर की पहाड़ियों में से कोठारी नदी निकलती है। कोठारी नदी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दीवेर अपने आप, और दीवेर तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। दीवेर रीजन आप लिखना चाहो तो लिख लो, वरना छोड़ना चाहो तो छोड़ भी दो, लेकिन लिख लो यार। 1552 में दीवेर के युद्ध के लिए फेमस है। इसको मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। ये मैराथन क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसे एक प्रकार की एक लड़ाई को ही कहते हैं भाई। मैराथन जो वर्ड है ना, लंबी चली एक लड़ाई काफ़ी। इस स्टोरी में आपको हिस्ट्री में सुनाऊंगा थोड़ी सी। मेवाड़ का मैराथन भी कहते हैं दीवेर के युद्ध को। 1552 में हुआ था। अब तो हम पैदा भी नहीं होते शायद, हैं या हो गए थे भाई, कोई क्या पता। हमारे भी कोई पुनर्जन्म चल रहे हो और किसी न किसी युद्ध में हम भी ऐसे ही मारे गए हों। कुकरा की पहाड़ी, तो कुकरा की पहाड़ी राजसमंद में पड़ती है, कुकरा हिल्स। हेमकूट की पहाड़ी लिख लो, या फिर गंध मादन लिख रखा है भाई, गंध मादन, इंग्लिश वाले लिखना है इसको गंध, गंध मादन, ठीक है। या फिर हिंदी में लिख लो यार, क्यों इंग्लिश के चक्कर में पढ़ना। और ये पड़ता है आपका राजसमंद में, और कुंभलगढ़ दुर्ग जो है ना वो यहीं पे है, ठीक है। और उसके बाद में भाकर आता है। भाकर क्या होता है बेसिकली, भाकर भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं समझाता हूँ आपको। एक तो ये पर्वत देखिए, ये एक अजीब सा पर्वत है, इसमें ढाल देखिए। आप यहाँ पे भी बैठोगे तो भी नहीं गिरोगे, यहाँ पे भी बैठोगे तो भी नहीं गिरोगे। लेकिन क्या आप ऐसे पर्वत पे बैठ सकते हो क्या? यहाँ पे बैठ के दिखाना मेरा, यहाँ पे बैठ के दिखाना जरा। तो कौन सा ज़्यादा स्टीप है, कौन सा ज़्यादा तीव्र ढाल वाला है? तो ये तीव्र ढाल वाले टाइप के कटक होती है या रिज होती है। इनकी एक श्रृंखला अगर बन जाए, ऐसे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं सेम साइड में, तो ऐसे एक रिज सी बन गई ना। तो मैं दूसरे पेन से दिखाऊं क्या भाई? अब आप खुद सोचिए, इस वीडियो की लेंथ ऑलरेडी कितनी हो चुकी है, लगभग 1 घंटे 16 मिनट की। और अगर मैं इसको लिखता आपके सामने लिखता, तो 10 घंटे चलते भाई। और छोड़ना मुझे कुछ नहीं है, भगाने को मैं इसको 15 मिनट में भी भगा सकता हूँ, इस क्लास को आधी से ज़्यादा गायब कर सकता हूँ। और उसके बाद में हम क्या कर रहे थे, भाकर की बात कर रहे थे ना भाई। तो भाकर एक रिज लाइक कटक नुमा पहाड़ियाँ हैं। दीज आर रिज लाइक पहाड़ियाँ। मैं एक बार बताता हूँ, पहले पूरा बोलता हूँ फिर इंग्लिश में बता दूंगा। सिरोही में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ भाकर कहलाती है। सिंपली सी बात है। आप सबसे पहले इंग्लिश वाले लिखना, भाकर के आगे लिखना रिज लाइक माउंटेन रेंज, रिज लाइक माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज। इंग्लिश वाले हिंदी वाले लिख ही सकते हैं कटक नुमा पहाड़ियाँ। फिर ब्रैकेट में लिखेंगे इन सिरोही स्टीप हिल्स आर कॉल्ड एस भाकर। इन सिरोही स्टीप हिल्स आर कॉल्ड एस भाकर। भाकर, धाकड़ एक अलग जनजाति है भाई। धाकड़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे किसान आंदोलन के लिए। किसान तो बेसिकली सारे ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो भाकर जो है उस एरिया में आपको क्या मिलेंगे, गरासिया मिलेंगे, यानी कि सिरोही में गरासिया मिलेंगे, ये कहना चाह रहा है ये। फिर उसके बाद में एक अर्बुद लिखिए। अर्बुद अपन ने बताया भी था, जो साउथ सदर्न अरावली होती है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो आबू वाली और एक मेवाड़ वाली। तो उसमें से आबू वाली को अर्बुद भी कहते हैं, क्योंकि अर्बुदा माता का मंदिर है यहाँ पे। तो आबू के पहाड़ियाँ जो है ना उसके आसपास का रीजन, उसको अर्बुद कहते हैं। ये देखो, इसमें आपको क्या याद करने जैसा, आपको सिंपली पता ही है कि ये किधर आएगा। तो ये काफ़ी, बस लिख लो, एक जगह हो जाएगी। बहुत सी चीज़ें तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी, कोई टेंशन वाली चीज़ है नहीं। फिर एक नया सानवारा की पहाड़ियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से निकलती है पश्चिम बनास नदी का उद्गम, ठीक है। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम। वेस्टर्न बनास। फिर शेरपुरा हिल्स लिखिए, ये सिरोही में पड़ता है। ईडर हिल्स लिखिए, डूंगरपुर में पड़ता है। शेरपुरा इंपॉर्टेंट है, ईडर भी इंपॉर्टेंट है। फिर मेवल किसको कहते हैं, ये चीज़ टर्म पूछ ली जाए तो क्या कर लोगे आप? डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के बीच की पहाड़ियां मेवल कहलाती, सिंपली। हिल्स बिटवीन डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा आर कॉल्ड एज मेवल, मेवल, ठीक है। फिर भंवर माता की पहाड़ी। भंवर माता की पहाड़ी जो है प्रतापगढ़ में पड़ती है। यहाँ से जाखम नदी निकलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। भंवर माता की जो पहाड़ी है ना, जाखम नदी निकलती है इससे। जाखम नदी एक ट्रिब्यूटरी है, ये निकलती है प्रतापगढ़ में, ठीक है। सीता माता अभ्यारण्य जो है। फिर उसके बाद में हरिपुरा की पहाड़ी जो है वो चित्तौड़ में पड़ती है, ये इससे बामनी नदी निकलती है। इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ आपको, लिख लो फिर भी आप। बस इतना पता होना चाहिए कि हरिपुरा की पहाड़ी चित्तौड़ में। फिर मानदेसरा का प्लेटो देखा था, पहाड़ी आ गई। फिर पालखेड़ा की पहाड़ी है ये हिल, पालखेड़ा हिल, ये दोनों चित्तौड़ में है। कुछ ज़्यादा खास बड़ी बात है नहीं, तो आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद में सेंदड़ा हिल्स, सेंदड़ा हिल्स ब्यावर में पड़ते हैं, सिंपल सी बात है, लिख लो। फिर नानी सिरड़ी की पहाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है भाई। नानी सिरड़ी, नानी
SIRID, शिरडी वाले साईं बाबा वाले बात। तो नानी शिरडी पहाड़ी, ये सोजत का किला है यहाँ पे भाई, पाली में। पाली सोजत में एक और मैंने पहाड़ बताया था, आप बता सकते हो क्या मुझे? फिर एक आती है सारण की पहाड़ी, ये भी पाली में पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम देखेंगे मारवाड़ का एक राजा था रावचंद्र सेन, या फिर भूला बिसरा राजा प्रताप का अग्रगामी महाराणा प्रताप से इनको कंपेयर करते हैं। काफ़ी अच्छे हैं ये भी, हम देखेंगे जब इनकी हिस्ट्री जानेंगे तब मजा आएगा। तो सारण की पहाड़ी पे इनकी छतरी बनी हुई। छतरी क्या होती है? बेसिकली कोई भी राजा की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके रिमेन्स जो होते हैं या जहाँ पे उसको जलाया जाता है उसके ऊपर उसकी याद में एक तरीके से छतरी जैसी नहीं चीज़ नहीं देखी क्या आपने यार? ऐसा सा होता है कुछ, तो इसके ऊपर पिलर्स से लगे रहते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, उसके गुंबद सा बना दिया भाई, ये छतरी हो गई। ठीक है, तो ये सारण की छतरी है। छतरी को इंग्लिश में यहाँ पे सिनोटैफ बोलेंगे, सिनोटैफ। ठीक है, इंग्लिश वाले लो भाई। फिर बिजासन का पठार देखा था, पहाड़ी देख लो, कोई दिक्कत नहीं। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही आएगा, कहीं दूसरी जगह तो जाना नहीं। फिर उसके बाद में करणगढ़, ये इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यार पूछ सकते हैं यार, अब क्या गारंटी इसको नहीं पूछेंगे। नए क्वेश्चन बनाने की तो थोड़ी सी चुल भी है भाई आजकल एग्जामिनर्स को। फिर उसके बाद में बिजोलिया की पहाड़ी है, ये भीलवाड़ा में आएगी। ये इंपॉर्टेंट है भाई क्योंकि यहाँ पे घोड़ा पछाड़ नदी का उद्गम होता है, और बिजोलिया तो आपको पता ही है वैसे भीलवाड़ा में आता है, आपको घोड़ा पछाड़ नदी का वो पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद में सेवर की पहाड़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो शाहपुरा उदयपुर में है, शाहपुरा जयपुर में है सॉरी, और साबी नदी से निकलती है। साबी नदी इंपॉर्टेंट है, नदियाँ पढ़ेंगे आप जल्दी से। फिर उसके बाद में बैराट की पहाड़ी आती है, ये कोटपुतली बैरोड नहीं दे रखा हो तो क्या दिया हुआ होगा? जयपुर दिया होगा भाई। यहाँ से बाणगंगा नदी निकलती है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट। अभी तक एक दो फालतू सी आई है, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी एक बिना काम की चीज़ आई क्या आपके सामने? फिर उसके बाद में मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ हैं जो कि जयपुर के अंदर है, हमने देखा था ऊपर उसमें भी लिख रखा था, ये अरावली का पार्ट है। फिर उसके बाद में भीम डूंगरी है, ये कोटपुतली बहरोड में आती है, यहाँ पे बैराट सभ्यता है भाई। गलता जी जो है बढ़िया मंदिर है, गलता जी के जयपुर में। देखो ये तो आपके सिर्फ नॉलेज के लिए लिखी हुई चीज़ है, गलता जी सबको पता है जयपुर में है, तो आप गलत करेंगे भी नहीं। फिर इसके बाद में चुलगिरी जो पहाड़ी है ये जयपुर में है। ये झालाना डूंगरी है, ये भी जयपुर में है। फिर ईगल की पहाड़ी या चील का टीला जिसको बोलते हैं, ईगल हिल्स या फिर चील का टीला, इसको इंग्लिश में चील का टीला बोलेंगे, तो ये पड़ता है जयपुर में। इसके ऊपर जयगढ़ दुर्ग है भाई। फिर इसके बाद में एक चैनपुरा पहाड़ी है, जब आप लस्सी पीते हो तब आपको चैन पूरा पड़ जाता है, तो बस्सी जयपुर के अंदर क्या है? चैनपुरा की पहाड़ी। इससे मोरेल नदी निकलती है, मोरेल नदी भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। पंचरोल की पहाड़ी है, ये भी जयपुर में है, इससे ढूंढ नदी निकलती है, कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बिचून आया था ऊपर, जॉबनेर जो है दोनों जयपुर में। जॉबनेर आपको पता ही जयपुर में है, तो जयपुर है इसका आंसर। फिर उसके बाद में काली खो श्रृंखला है, ये लिखिए आप, काली खो माउंटेन रेंज, इंग्लिश वाले लिखिए। टोड भाई साहब ने, जेम्स टोड जो है ना, उन्होंने ये नाम किसको दिया? तो जयपुर से आगरा तक की जो हिल्स है ना, माउंटेन रेंज स्प्रेडेड जो है, मतलब जयपुर से आगरा तक के जो फैले हुए माउंटेन रेंज है, श्रृंखला है, उसी को काली खो पर्वत श्रृंखला किसने बोला? टोड ने बोला। और उसने ये बोला कि इधर ही है ना मीणा जनजाति मिलती है। हिंदी वाले तो लिख लो भाई, स्प्रेडेड की जगह विस्तृत लिख लेना, विस्तृत श्रृंखला। इंग्लिश वाले लिखो, दीज आर माउंटेन रेंज स्प्रेडेड बिटवीन जयपुर टू अजमेर, सॉरी जयपुर टू आगरा, आर कॉल्ड एज काली खो बाई टोड, जेम्स टोड। मीणा जाति रिसाइड्स हियर, मीणा ट्राइब रिसाइड्स हियर। फिर उसके बाद में आप मोती डूंगरी लिखेंगे, बरवाड़ा हिल्स लिखेंगे, दोनों जयपुर में पड़ते हैं। उसके बाद में आप क्या लिखेंगे? मेरवाड़ा हिल्स लिखेंगे। मैंने आपको बताया था मेरवाड़ा क्या होता है, तो टोडगढ़ ब्यावर और राजसमंद के बीच की पहाड़ियाँ है ना। टोडगढ़ ब्यावर जो है और राजसमंद उसके बीच की पहाड़ियाँ। टोडगढ़ किधर किधर की टाइप सॉरी किधर की तरफ आ जाएगा? मारवाड़ की तरफ। और ये राजसमंद जो है वो क्या है? मेवाड़ है भाई, थक गया आप तो मुझसे ज़्यादा थक जाओगे। ये मेवाड़ के पहाड़ पठार को मारवाड़ के मैदान से अलग करती है। ये लाइन हम पहले ऊपर लिख चुके हैं, इसलिए आप लिखना चाहो तो लिख लो। मेरवाड़ा हिल्स जो है मैंने पठार में लिखवाया होगा। फिर उसके बाद में नाग पहाड़ी है, ये आप इसके लिए लिखिए। ये नाग पहाड़ी जो है ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप यहाँ मत लिखो अगर आप छोड़ना चाहते हो, अगर आपको लग रहा है ऐसे ही है,
ये लूनी नदी का उद्गम है भाई, लूनी नदी में लिखाऊंगा। ये सारी चीजें पूरे राजस्थान जीके में कहीं ना कहीं आपके सामने एक बार बहुत अच्छे से आएगी। अरे इंपॉर्टेंट है सारी, जो नहीं है वो मैंने हल्का सा बता दिया आपको बस। तोड़गढ़ हिल्स जो है बार बार याद कर रहे हैं, ब्यावर में मत बताओ हमें, हम लिख लेंगे बस। नारोली हिल है, ये अजमेर में पड़ता है भाई। ये जैन पिलग्रिम है भाई, जैन तीर्थ स्थल है। आपको ये पूछा जा सकता है नारेली जो है वो किससे संबंधित है, जैन पिलग्रिम से, जैन उससे। फिर ये बिठली पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अजमेर का तारागढ़ दुर्ग है जिसको गढ़ बिठली बोलते हैं, GARH बिठली। तारागढ़ जो दुर्ग है वो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है, हम आगे पढ़ेंगे। तो वो है गढ़ बिठली, ये बिठली पहाड़ी पे, और इस दुर्ग को बोलते हैं गढ़ बिठली। ठीक है। फिर आता है पुष्कर हिल, अजमेर में है। अब आपको पता है पुष्कर अजमेर में, तो हिल भी अजमेर में। किशनगढ़ हिल्स है, किशनगढ़ अजमेर का पार्ट है, तो किशनगढ़ हिल्स भी उधर ही मिलेंगे। अराई हिल्स है, ये सहोदरा नदी निकलती है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए सहोदरा करके भी एक नदी है, इसलिए मैंने लिखा है बस। और बाकी उसके अलावा सिलोरा हिल्स है, ये अजमेर का पार्ट है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये क्या पता ये पूछ ले सिलोरा हिल्स ये किधर है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये अजमेर में है। नसीराबाद हिल्स इंपॉर्टेंट है, नसीराबाद ये 1897 की क्रांति के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये अजमेर में है भाई। डाई नदी भी इंपॉर्टेंट है, तो डाई नदी यहाँ से निकलती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो आप ऐसे मत सोचना। त्रिकुट हिल्स जो है, त्रिकुट हिल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तो होती है त्रिकुट पहाड़ी, हिंदी वाले लिखना भाई त्रिकुट पहाड़ी, इसके जस्ट नीचे है त्रिकुट पर्वत। मैंने आपको बताया था पर्वत और पहाड़ी में डिफरेंस है, वैसे ही यहाँ पे त्रिकुट हिल्स जो है इसको बोलते हैं गोरहरा पहाड़ी। गोरहरा पहाड़ी, इंग्लिश वाले भी लिख लीजिए गोरहरा हिल्स। ठीक है, ये पड़ता है जैसलमेर में। अब ये इस पे क्या है, त्रिकुट हिल है एक, उसके ऊपर प्रेजेंट है हमारा सोनारगढ़। सोनारगढ़ को बोलते हैं गोरहरागढ़, इसको बोलते हैं जैसाणगढ़, या फिर इसको बोलते हैं जैसलमेर का फोर्ट जो इंपॉर्टेंट है। तो ये फोर्ट जो है इसके अलग अलग नाम है, वो आप ये भी लिख लीजिए, इंग्लिश वाले भी, सिंपल सा है, कोई सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है, पहला चित्तौड़ है। आवासीय दुर्ग बोले तो ये ऐसे दुर्ग थे भाई राजस्थान में, जो चित्तौड़ वाला दुर्ग है ना, जैसे मान लो ये दुर्ग है, इसकी ये टेरिटरी है, परिधि है, इसके अंदर ये दुर्ग है, तो भाई यहाँ पे प्रजा के मकान भी है, प्रजा भी रह रही है, अंदर ही रह रही है। हम देखेंगे कैसे अकबर जो है वो परेशान हुआ था, इस किले को भेदने के लिए काफ़ी महीनों तक वेट करता रहा, और ये जितना भी सैनिक है या फिर प्रजा है सारी अंदर के अंदर मस्त भी थी, लेकिन किला भेद भी दिया गया था अनफॉर्चुनेटली, और काफ़ी सारे लोगों को मतलब सरेआम कत्ल कर दिया गया था, कत्लेआम बोलते हैं ना। तो वो गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन थी, वो हम देखेंगे जब माहौल बनेगा हिस्ट्री जैसा तब। तो इस चीज़ के लिए मैं बताना चाह रहा था आपको कि जैसलमेर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल फोर्ट। जैसलमेर फोर्ट इज सेकंड लार्जेस्ट रेजिडेंशियल फोर्ट, फर्स्ट इज चित्तौड़। उसके बाद में त्रिकुट पर्वत है भाई, ये करौली में पड़ता है। यहाँ पे केला देवी माता का मंदिर है, केला देवी का एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। तो त्रिकुट पर्वत पे है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा, इसलिए आप इसको प्लीज़ त्रिकुट पर्वत और त्रिकुट पहाड़ी ही याद करें, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी। ठीक है, फिर बाद में आप करते फिरोगे, गलत करके आओगे तो। कोटड़ी की पहाड़ी है, ये जैसलमेर में पड़ती है, ये वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इससे काकने ये नदी निकलती है, जैसलमेर से नदी निकल रही है, देखो ना भाई। कैसा क्या हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए मैंने ये डाल दिया। फिर एक आता है सपोटरा की पहाड़ी, सपोटरा की पहाड़ी से निकलती है काली सील नदी, ये भी करौली में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं आगे जब काली सील पढ़ाऊंगा, ये नदियाँ पढ़ाऊंगा ना, तब आ जाएगा ये नाम, सपोटरा हिल्स। फिर उसके बाद में उदयनाथ हिल्स जो है वो भी आप लिख लेंगे, ये अलवर में है, इससे रूपा रेल नदी निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में एक बार ना आप साइड में ये चीज़ समझिए मुझसे, समझने वाली चीज़ तो ये है, बाकी तो यार सिर्फ आपके सामने लिखा हुआ है, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा। एक तो होता है सॉरी भाकर, भाकर या भाकर जो आपने लिखा था, भाकर क्या होता है, अगर सिर्फ भाकर दिया हुआ हो तो वो किधर पड़ता है, वो पड़ता है सिरोही में। हमने देखा था ना भाकर जो है वो ऊपर देखा था ना, यहाँ पे यही कहाँ गया भाई, एक सेकंड नीचे गया ना, ये रहा, रिज लाइक कटर। अगर सिर्फ ये दे रखा है तो ये किधर पड़ता है, सिरोही में, सिंपली सिंपली सिरोही। अगर इसके आगे इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो आप क्या करके आएंगे आंसर एग्जाम में, ये समझ में आई क्या बात, तो वो करके आएंगे आप सिरोही। लेकिन अगर नाम के अंदर भाकर से पहले कुछ नाम है
तो वो जालोर में है सारी चीज़ें। भाकर से पहले कोई भी नाम है, जैसे मैंने बोला था ना, रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोल भाकर, ये सारे किधर आएंगे? जालोर में। सिर्फ भाकर है सिरोही। अगर भाकर के पहले कोई नाम है, रोजा भाकर, झारोल भाकर, इसराना भाकर, ये सारे किधर पड़ते हैं? हमारे जालोर के अंदर। और अगर नाम है उसके आगे मगरा या मगरी है, वो मेनली किधर पड़ता है? उदयपुर और राजसमंद में। राजसमंद है उदयपुर, ये भी आप लिख लेना, मेवाड़ का पार्ट हो गया। नाम प्लस मगरा मगरी, ये समझ गया ना नाम का मतलब क्या है। और अगर नाम प्लस डूंगर डूंगरी है तो वो पड़ती है जयपुर और कोटपुतली बहरोड में। इसीलिए मैंने जो लिखा था ना, जोलिया डूंगरी और धोलिया डूंगरी, ऊपर लिखा था हमने। डूंगरी छोटी पहाड़ियों को कहते हैं ना। देखिए इधर गया भाई, ये रहा, जोलिया डूंगरी, धोलिया डूंगरी, ये दोनों कहाँ पड़ रही है? उदयपुर में। वैसे हमने क्या लिखा था, नाम से पहले अगर डूंगरी से पहले कोई नाम हो तो ज़्यादातर कहाँ पड़ेंगी? जयपुर में पड़ेंगी। तो धोलिया डूंगरी, जोलिया डूंगरी याद रखिए। इसके अलावा सारी किधर पड़ेंगी? जयपुर और कोटपुतली बहरोड के अंदर। अब देखिए ये दो, ये स्टार लगा के और लिख लेना। वैसे तो मगरा किधर पड़ता है? मगरा या तो पड़ेगा उदयपुर में या तो राजसमंद में, लेकिन एक बैल का मगरा है भाई, ये पड़ता है सिरोही में। ठीक है क्या? बैल का मगरा पड़ता है सिरोही में। और वैसे ही एक रेल का मगरा है, ये पड़ता है राजसमंद में। और इसके अलावा जितने भी मगरे हैं सारे के सारे उदयपुर में पड़ते हैं। फिर हम चल रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाओ जल्दी से भाई, आपको फिर से परेशान कर रहा हूँ। बहराच या बहरूच, आप लिखना, आप सारे नाम लिखना एक साथ। बहराच, काली घाटी, हर्षनाथ हिल, भरथरी हिल, भरथरी हिल, फिर नीलकंठ हिल, ये सारे के सारे पड़ते हैं अलवर के अंदर। और इसमें से काली घाटी जो है वो सरिस्का में पड़ता है, अलवर के सरिस्का में। फिर एक आता है मानी, ये मैं है भाई, मैं से मटर, ठीक है। मानी हिल या फिर नैना पहाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बयाना का दुर्ग है। बयाना का दुर्ग है भाई, राणा सांगा के टाइम पे देखेंगे हम बयाना दुर्ग क्या है, तो इम्पोर्टेंट है। तो भरतपुर में पड़ता है बयाना का दुर्ग। 16 फरवरी 1527 को युद्ध हुआ था, क्योंकि हम जीते भी थे, राणा सांगा जी जीते थे। एक आता है छंटकी हिल, ये आता है भरतपुर में। बाणासुर किला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ये पता होना चाहिए बाणासुर किला किधर है, तो भरतपुर में भाई। उसके बाद में मंडोली, मंडोली जो है वो भरतपुर में पड़ती है। कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक को क्यों छोड़ना। मैं भी ना इसी चक्कर में कुछ एक छोटी छोटी पहाड़ियाँ लिख गया। बाकी इसके अलावा चिड़िया टूक बहुत, ये देखिए ये चिड़िया टूक जो है वो अपन ने उससे पहले देखा था ऊपर, एक सेकंड ना, त्रिकुट जो पहाड़ी देखी थी, ये रही त्रिकुट पहाड़ी, ये उसमें है क्या? अरावली में है क्या? नहीं, ये जितने भी राजस्थान के जितने भी, अरावली की तो ऊपर चोटियाँ लिख के आ गए हम, 49 जो लिखी थी उसमें अरावली वाली यहाँ भी आ रही है और यहाँ पे बिना अरावली वाली भी आ रही है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना भाई। चिड़िया टूक जो है वो जोधपुर का जो पहाड़ है, जोधपुर का जो मेहरानगढ़ का जो किला है वो उसके ऊपर ही है। इसको मयूर ध्वज दुर्ग भी कहते हैं। जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे भाई, एक बार के लिए लिख लो। इंपॉर्टेंट है क्या? तो आपको लग रहा है क्या इंपॉर्टेंट है चिड़िया टूक? फिर उसके बाद में ओडलू पहाड़ी है, ये नागौर के अंदर है। जोजड़ी नदी निकलती है इससे, इसलिए आप लिख लीजिए बस, पूछना मत एक बार क्यों। फिर उसके बाद में आप लिखना देवगिरी हिल, ये दौसा के अंदर पड़ता है, इस पे दौसा का किला है। रघुनाथगढ़ सीकर में है, या फिर से नाम आ गया, लिख लो, लिखने में छोड़ो मत। मालखेत सीकर फिर से आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। हर्षगिरी या हर्ष का पर्वत जो है, हर्ष मंदिर वाला, ये भी कोई बहुत नई बात नहीं है, आप लिख सकते हो। देखो ये रिपीट हुए ना, तो मैंने सारे एक साथ भी लिख दिए। फिर तोरावाटी है, वो भी सीकर के अंदर है। बेसिकली सीकर की पहाड़ियों को ही तोरावाटी पहाड़ियाँ कहते हैं। ये तोरावाटी पहाड़ियाँ हैं। खंडेला की पहाड़ियाँ, खंडेला हिल्स लिखना आप एक बार, सीकर में पड़ता है। और इससे कांतली नदी ओरिजिनेट होती है, कांतली रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम हियर। या फिर आप लिख सकते हैं कातली नदी यहाँ से उद्गम होती है, उद्गमित होती है, कातली नदी का उद्गम स्थल। एक काजल हिल्स लिखिए इसी के अंदर, खंडेला के अंदर ही, खंडेला गांव है भाई एक, तो काजल हिल्स लिखिए। यहाँ पे जीण माता का मंदिर है भाई, इस पे जीण माता जो मधुमक्खियों की देवी है। औरंगजेब ने यहाँ पे छत्र वत्र दिए थे, औरंगजेब ने छत्र डोनेट किया था यहाँ पे बेसिकली। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आज भी देशी घी जो होती है ना, वो दिए के लिए, दिए में जो बाती होती है ना उसके लिए घी घी डलता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है भाई। ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो अपन पढ़ेंगे जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो इसके बाद में थोड़ी बहुत और पहाड़ियाँ लिख लो। खेतड़ी आपको पता ही है, झुंझुनू में है। सिंघाना जो है ये भी झुंझुनू में। बबाई अब हमने देखा ही था, बबाई है, बाबाई नहीं है। चांदमारी हिल्स है, ये भी उसमें है। अब ये आपको लग रहा होगा क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब मैं खनिज पढ़ाऊंगा ना तब ये सारे नाम आएंगे, सारे के सारे।
तब वहाँ पे रटते फिरोगे। इसलिए एक बार के लिए लिख लो, एक जगह पे पड़े रहेंगे, कुछ एक छोड़ देना, लेकिन जो मैंने मेन स्ट्रेस देके बोला है वो याद कर लो। आपको सारे याद होंगे, ये सारे के सारे, इक्के दुक्के ऐसे होंगे जो नहीं ध्यान होंगे, क्योंकि सारे आएंगे पूरे राजस्थान जियोग्राफी में, राजस्थान जीके में। फिर एक मुकुंदरा हिल्स लिखी है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये क्रीसेंट या फिर अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं, लिखना आप इसको, अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं। कोटा और झालावाड़ के बीच के पार्ट में एक सेकंड रुकना, ये जो मुकुंदरा हिल्स होते हैं ये कोटा और झालावाड़ के बीच में पाए जाते हैं, ये लिखना आप। और ये पार्ट किसका है? विंध्याचल माउंटेन का। मुकुंदरा हिल्स आर फाउंड बिटवीन कोटा एंड झालावाड़ which is part of विंध्याचल माउंटेन, विंध्याचल माउंटेन। ठीक है, आप एक बार लिख लो। फिर उसके बाद में यहाँ पे मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क भी प्रेजेंट है, वैसे हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क तब भी आ जाएगा। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क लिखिए। उसके बाद में इसका ढाल जो है वो थोड़ा सा पूछा जाता है एग्जाम में, दक्षिण से उत्तर है, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, हाड़ौती प्लेटू का ये पार्ट है, हाड़ौती के पठार का ये हिस्सा है। यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है चांदबाड़ी, उधर नहीं आया था, यहाँ आ गया चांदबाड़ी, क्योंकि ये अरावली के अंदर नहीं है बेसिकली, इसलिए नहीं आया था ऊपर, हमने लिखे थे ना बहुत सारे नाम। फिर उसके बाद में, अरे भाई साहब खत्म हो गया, मजे आ गए भैया आपको तो। कुंडला हिल्स जो है वो कोटा में पड़ता है, लिख लो भाई, कोटा में कुंडला हिल्स। एक हॉर्स शू शेप जैसी एक स्ट्रक्चर होती है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, पहाड़ियों की ही होती है। देखिए भाई भागो मत, आपसे ज़्यादा भागने की जल्दी ये जो पढ़ रहे हैं इनको है, क्योंकि ये बहुत देर से माथाफोड़ी कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से, इनको लिखने में काफ़ी टाइम लग गया, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। ये घोड़े की नाल होती है भैया, ऐसी सी, घोड़े के पैर के नीचे एक नाल होती है, घोड़े की नाल, वो हमने ऊपर भी देखा था ना, दर्रे को ही नाल बोलते हैं, तो आप इस चीज़ से तो अवगत हो भाई, इंटेलिजेंट भी हो। होता क्या है, ये ज़मीन थी भाई, सीधी एक ज़मीन थी, उल्का पिंड आके गिरा, मीटियोराइट आके गिरा, ऐसे भयंकर जोर से गिरा, तो ऐसा एक क्रेटर बन गया। इंग्लिश में भी क्रेटर बोलते हैं, हिंदी में भी क्रेटर लिखते हैं, तो आप क्रेटर वर्ड ज़रूर याद करना प्लीज़। तो ऐसा एक क्रेटर बनता है, ये क्रेटर जो होता है इसके अंदर अगर पानी भर जाए तो क्रेटर झील बन जाती है। पानी भरूँ, ये लो मेहंदी, क्रेटर लेक या झील, तो वैसा सही एक सीन पाया जाता है हमारे बारां के रामगढ़ में। बारां के रामगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ बारां के अंदर क्रेटर लेक पाई जाती है, जब मैं लेक पढ़ाऊंगा तब आप देख भी लेंगे। तो इन पर उल्कापिंड गिरने से क्रेटर लेक का निर्माण हुआ। ठीक है, उल्कापिंड को मीटियोराइट कहते हैं, इंग्लिश में मेरे पीछे लिख रखा है मीटियोराइट, या फिर स्पेस बॉडी भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एक आता है भामती पहाड़ी, भानती नहीं है, भामती पहाड़ी है, ये बारां के शाहबाद का किला है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, बारां का किला है ऐसे कह सकते हैं, शाहबाद का किला है यहाँ पे। एक कोशवर्धन पहाड़ी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे शेरगढ़ का किला है। तो मुझे बता दो यार, बेसिकली एक भी चीज़ ऐसी थी क्या जो नहीं है? मैंने ऐसे बोला कि इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो नहीं थी उनके लिए मैंने बोल दिया कि भाई सिंपली देख लो, बस लिख लो, आपके पास में होना चाहिए। तो ये था हमारा अरावली की कुछ सब सारी चोटियाँ जो है, या फिर अन्य मुख्य चोटियाँ, और जो जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने देखी, और इनसे सबसे क्वेश्चन बनते हैं, सबसे मैं कहूँ यहाँ पे 99% जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्वेश्चन वाली है, 1% अब तक नहीं आए, इसकी गारंटी क्या है कि आगे नहीं आएंगे। तो ये था, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अरावली की विशेषताएं, वो कुछ ज़्यादा नहीं है, आधे घंटे का लगभग पार्ट है। उसके बाद में हम नेक्स्ट भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे जो कि बहुत छोटा सा है, और ये हाड़ौती वाला तो और भी छोटा है, तो 2 या 3 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे नदियाँ। तो बस पढ़ते रहिए, और ये वाली चीज़ें जो सारी है लिख लेना भाई, एक भी चीज़ मत छोड़ना। और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू।